ये है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, आपका स्वागत है CNBC आवाज़ और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज़ में। आखिरी 1.5 घंटे का कारोबार और हम डे लो के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखते हैं क्लोजिंग के लिए क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। फाइनेंस निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन सीमित दायरे में बाजार। निफ्टी में 130 और बैंक निफ्टी में सिर्फ 235 अंकों का दायरा। मिड कैप और स्मॉल कैप पर्स एडवांस डिक्लाइन बेहद खराब। रियल्टी, मेटल और ऑटो में बिकवाली का खासा दबाव। क्रूड में 4% उछाल से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में आज दिखा दबाव। IOC, BPCL 2% टूटे। उधर नेचुरल गैस की कीमतों पर फैसले से पहले ONGC में भी गिरावट। किरेट पारिक कमेटी ने फ्लो प्राइस $4 और $6.5 प्रति MMBTU की सीलिंग लगाने की है सिफारिश। कल कैबिनेट में होगा फैसला। अदानी ग्रुप शेयरों की आज जमकर पिटाई। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स 6% नीचे। अदानी ट्रांसमिशन, पावर ग्रीन, बिलमार और NDTV 5% के लोअर सर्किट पर। और 2022-23 के लिए EPFO ब्याज दरों में 0.05% की बढ़ोतरी की और बोर्ड की ब्याज दरें अब 8.1% से बढ़कर 8.15% करने की सिफारिश। और रिलायंस जियो ने लॉन्च किया एक सस्ता ब्रॉडबैंड प्लान। केवल 198 रुपये प्रति महीने पर मिलेगी 10 Mbps स्पीड, 6 OTT ऐप के अलावा अनलिमिटेड कॉलिंग की भी सुविधा। और इंडस्ट्री लीडर्स के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने इकोनॉमी को लेकर जताया भरोसा। कहा PM मोदी ने देश को 2047 तक विकसित बनाने की रखी है मजबूत नींव। 2025 तक भारत जरूर बनेगा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। ओके, तो ब्याज दर में EPFO में 0.05% की बढ़ोतरी। तो हर्षिता क्या करिएगा इतनी धनराशि का? हाँ, मैं सोच रही हूँ अनुज पर क्या ये पिछले साल 8.5 से घटाकर 8.1 पर लेकर आए थे। अब बढ़ती ब्याज दरों में तो बनता था कि उस डायरेक्शन में जाए तेजी से। एब्सोल्युटली बनता था, लेकिन फिर अब हर चीज़ में ही कमी हो रही है तो ठीक है, इसमें भी कमी सही, लेकिन 8.15%। खैर वो सब बातें होती रहेंगी। मार्केट की बात कर लेते हैं और एक और फेल्ड गैप अप मार्केट में। हालांकि आज मार्केट में रेंज कल से भी लिमिटेड रही है और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने इनिशियल अपटिक दिखाए। एक अपॉर्चुनिटी दी आपको, अगर आपने ली होती दोनों हाथों से, आज सुबह लेनी चाहिए थी, सुबह सुबह डिस्कस हुआ था, तो आपने अच्छा पैसा बनाया होता। और आज एक जो चीज़ खास तौर से हुई है, स्लिप होने के बाद निफ्टी बैंक निफ्टी आज लेवल बेस्ड ट्रेडिंग ने काम किया है। आज आप अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों लेवल्स देखेंगे तो एग्जैक्ट ट्रेड सेटअप को रिस्पेक्ट करते हुए और सारे ऑप्शन के जो पैरामीटर्स हैं उनको बेसिकली रिस्पेक्ट करते हुए। लेकिन हर्षिता, फिर से वही बात, इंडेक्स कुछ कह रहा है और ब्रॉडर मार्केट कुछ और कह रही है। आज फिर एडवांस डिक्लाइन देखिए 1:4 और बहुत ही ख़राब ब्रॉडर मार्केट की हालत इस समय। लोगों के पोर्टफोलियो डीप पेन में। 1:4 का एडवांस डिक्लाइन और आप मान सकते हैं कि किस तरीके का एडवांस डिक्लाइन होगा। एकदम मिरर इमेज। कल भी यही इमेज थी, आज भी यही इमेज। वो एक जैसा वो सुबह डिस्कस कर रहे थे नीरज जी के साथ, एक वो चिमटा जो होता है, जो रसोई में यूज़ होता है, ऑलमोस्ट वैसी एक इमेज यहाँ पर। और अब स्मॉल कैप इंडेक्स, इस महीने स्मॉल कैप इंडेक्स 5% गिरा है स्मॉल कैप इंडेक्स, और अपने 52 वीक लो से सिर्फ 10% दूर रहेगा। ये आपको बता रहा है किस तरीके की पेन है स्मॉल कैप इंडेक्स में। ये देखिए निफ्टी स्मॉल कैप आपकी स्क्रीन पर आएगा। एक महीने में 5% की डिक्लाइन, जबकि शुरू में इसने आपको करीब 3-3.5% की रैली दी थी। तो हायर लेवल से करीब 8-8.5% स्लिप हुआ ये इंडेक्स और बहुत ज़्यादा पेन है यहाँ पर। पेन तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और इंडेक्स भी उन्हीं लेवल्स के आसपास मंडराता हुआ। आपको याद होगा पिछला सत्र जो परसों का सत्र था, हम 16,945 पर ही मार्केट को छोड़कर गए थे और आज उसके हम नीचे से थोड़े से और नीचे आ गए। 6929 डे लो था, उसी के इर्द गिर्द दरअसल ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ज्यादा दूरी नहीं बना पा रहा है। तो अनुज फिर एक और सत्र जहां पर एक लोअर लो पर हम क्लोज दिखाएंगे, तैयारी तो वैसी लग रही है। हाँ, लेकिन पता है इसमें हर्षिता इशू क्या है, लास्ट के 1 घंटे में कुछ भी हो सकता है मार्केट में और शॉर्ट्स भी हो सकता है कवर कर लें, लेकिन
कॉल राइटिंग ज़बरदस्त है। 17,100 से 17,200, मतलब 17,150 पर भी, और अब तो 17,050 पर भी राइटर्स ने कोशिश करनी शुरू कर दी है। 17,000 पर कॉल राइटिंग है, हर जगह बेसिकली कॉल राइटिंग है। और सुबह जो हमारी एक सेल ऑन रैली की अप्रोच थी, एकदम ब्यूटीफुली वर्कआउट हुई वो, और वो जो बाउंड्री सजेस्ट की गई थी एग्जैक्ट उसी बाउंड्री से निफ्टी घुमा। और फिर मैं लोगों को यही बोलूँगा कि इस समय मार्केट में ट्रेड सेल ऑन रैली का ही है, उसको रिस्पेक्ट करिए टेक्सचर को। अगर आप मार्केट के टेक्सचर को रिस्पेक्ट करेंगे तो मार्केट अच्छा मुनाफा कमा कर देगा आपको। अगर आपने उस सुबह शॉर्ट लिया है तो ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है 16,900 से 16,950, ये वो जोन नहीं है जिसमें आप शॉर्ट करेंगे। अब अगर आपको फ्रेश शॉर्ट इनिशिएट करना है तो वो इनिशिएट करिए 16,828 टूटने के बाद, क्योंकि 16,828 अगर टूटेगा तो आपको 500-600 पॉइंट और मिलेंगे अपने आप, वो चैनल का ब्रीच होगा और फिर वहाँ पर सबके स्टॉप लॉस लगे हैं 16,828 पर, और ये एक ट्रेंडिंग सीरीज रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक अच्छा चांस है कि आपको, प्रोवाइडेड हम यहीं कहीं बंद हो गए 16,950 पर, हो सकता है कल आपको एक बार स्क्रीन पर 16,828 दिख जाए, रिगार्डलेस ऑफ ग्लोबल मार्केट में क्या भी हो रहा है। और बल्कि ग्लोबल मार्केट क्यों अच्छे हो तो वो हमारे लिए ख़राब है, क्योंकि उससे हमको गैप अप मिलता है और वो गैप अप में फिर एफआई आके शॉर्ट करते हैं, और लगातार यही ट्रेंड रहा है मार्केट का। अब आज ये बैंक निफ्टी पर, बैंक निफ्टी में भी आज दोनों बाउंड्री रिस्पेक्ट हुई हैं, लेकिन 240 पॉइंट की बाउंड्री में बैंक निफ्टी में आप क्या अप्रोच करेंगे मार्केट को? 39,250 से 300 एक सपोर्ट जोन और 39,650 से 700 एक रेजिस्टेंस जोन। अभी तक मार्केट ने ऑप्शन राइटर्स के जो जोन है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों, उनको ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट किया है, लेकिन निफ्टी में ट्रेंड थोड़ा ज़्यादा वीक है और ट्रेंडिंग लोअर इस समय निफ्टी है, और ब्रॉडर मार्केट को खैर हम कहानी बयां कर ही चुके हैं। जी हाँ, अक्रॉस तो बहुत दरअसल हमने देखा है बिकवाली का दबाव, और निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स 163 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ। वीरू, गुड आफ्टरनून। तो बताइए, स्टॉक स्पेसिफिकली वायदे बाजार के ट्रेडर्स के बीच क्या पॉपुलर है आज? गुड आफ्टरनून हर्षिता, गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए, इंडेक्सेस जैसे कि अनुज ने मेंशन किया कि अभी रेंज में है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, स्पेशली ऑन द शॉर्ट साइड। मैं शुरुआत करूंगा, हालांकि पहले इंडेक्सेस के रोलोवर्स के फिगर्स पोस्ट करूंगा हर्षिता। लगभग 48% रोलोवर्स एक्सपायरी माइनस वन डे 48% रोलोवर निफ्टी पे हुआ है। निफ्टी बैंक में, निफ्टी बैंक 2 स्टॉक फ्यूचर्स के चलते ज्यादा रोलोवर्स पोस्ट कर रहा है हर्षिता। करीब 59% रोलोवर यहाँ पे हो चुके हैं, स्लाइटली ज्यादा है निफ्टी की तुलना में, और यहाँ पे 2 स्टॉक फ्यूचर्स प्रेशर बना रहे हैं, एंड दैट्स एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्क्रीन पे लेके आइएगा। एक्सिस बैंक 66% रोलोवर और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करीब 59% रोलोवर। पोस्ट बजट, यानी अगर आप मैं 1 फरवरी से लेके अब तक की समय अवधि को लेकर चलो, तो इस वक्त का सबसे लोवेस्ट क्लस्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिख रहा है हर्षिता, और अप्रैल में भी इसमें शॉर्ट काफी कैरी हो रहे हैं, और किसी भी दिन रत्ती भर अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग नहीं है इस स्टॉक में। एक्सिस बैंक में इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये निफ्टी बैंक में शुमार वो स्ट्रक्चर है जो कि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आज वॉलेट करके ट्रेड कर रहा है, और 66% शॉर्ट जो है वो लगभग अप्रैल की सीरीज में कैरी हो चुके हैं। फिर आते हैं 2 स्टार परफॉर्मर्स पे, जिनके स्टैट्स मेरे को इम्प्रूव अच्छे लग रहे हैं आज। एक मन्नापुरम फाइनेंस करीब 70% रोलोवर, लॉन्ग साइड पे अच्छा मूव था, और एक ग्लेनमार्क में करीब 2% की तेजी, और इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मई 2022 के बाद ये इसका सबसे हाईएस्ट क्लस्टर है और करीब 63% रोलोवर है। यानी कल जो फार्मा का स्विंग शुरू हुआ था उसमें सबसे डिसाइसिव, स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल अगर आप मूव देखें तो वह है ग्लेनमार्क फार्मा विद अप्रॉक्सीमेटली 63% रोलोवर्स। अब आते हैं वीक कड़ी पे, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स। अनुज, यहाँ पे अदानी पोर्ट्स में लगभग 72%, अदानी इंटरप्राइजेस में 77%। आप देख रहे हैं जो भी रोलोवर्स की शीट में यहाँ पे बता रहा था आपको मैं, 60, 65, 59 पे रोटेट फ्लोट कर रही थी, बट अदानी इंटरप्राइजेस पोर्ट्स में लगभग 70% एसीसी में 55 और अंबुजा में करीब 56%। तो 2 स्टॉक्स यहाँ पे अदानी ग्रुप के, अदानी इंटरप्राइजेस पोर्ट्स, सब्सटेंशियल शॉर्ट विटनेस करते हुए अप्रैल में। फिर आते हैं बंधन बैंक 62%, एक और स्ट्रक्चर जो कि काफी वीक है, और उसके बाद आईआरसीटीसी। याद रखिएगा, आईआरसीटीसी ने आज अपना इस दौर का एक नया लो क्रिएट किया, और ह्यूज शॉर्टिंग है हर्षिता, यहाँ पे लगभग 67% रोलोवर। तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जहां पे काफी शॉर्टिंग है। और एक और चीज स्टॉक जो कि इंडेक्स के लिए थोड़ा सा भारी है, एंड दैट्स बजाज फाइनेंस। इस स्टॉक में आज 5531 पे पोस्ट जुलाई 2022 नया लो लगा विद अप्रॉक्सीमेटली 60% रोलोवर्स हर्षिता।
आपके लिए इस समय रोल ओवर की पोजीशन, लेकिन आज किन स्टॉक्स में ज्यादा ट्रेड मंदी या तेजी का बना है वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ट्रेंडिंग काउंटर्स, और क्लियरली आज मार्केट में हमने देखा है प्रेशर है, इसके बावजूद कुछ ऐसे इंडिविजुअल काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा अच्छा खासा इजाफा। लेकिन बिकवाली की बात की है तो अदानी एंटरप्राइजेस, जिसका वीरू भी जिक्र कर रहे थे, 8% नीचे। बंधन बैंक, और इस पर आगे हम कार्यक्रम में डिटेल में बात करेंगे कि इतनी भारी गिरावट क्यों आई है, 5-5.5% तक का नुकसान। टेक महिंद्रा पर दरअसल एक रिसर्च रिपोर्ट आई और जहां पर दबाव के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं उस रिपोर्ट में, तो स्टॉक करीब 3% नीचे। और हीरो मोटोकॉर्प के लिए भी दरअसल एक नेगेटिव रिपोर्ट आई है जिसके बाद वो स्टॉक करीब 2-2.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। इंडसइंड बैंक हालांकि करीब 1.5% ऊपर, और इस पर दरअसल एक रिपोर्ट कहती है, बैंक ऑफ अमेरिका बोफा की रिपोर्ट है, जहां पर 1.5% तक का इजाफा देखने को मिला। 1500 का टारगेट है इंडसइंड बैंक पर। यूपीएल में आज तेजी, फार्मा काउंटर्स में अभी भी इंटरेस्ट है, ग्लेनमार्क जैसे कुछ ट्रेड्स जम रहे हैं, और इंडियन होटल्स में हमने देखा है कुछ इंटरेस्ट बनता हुआ दिखाई दिया। कुछ देर पहले नीरज बात कर रहे थे लेमन ट्री के मैनेजमेंट से, और उन्होंने कहा कि डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग है दरअसल, जैसे हम समर वेकेशंस और एक्सटेंडेड वीकेंड्स वाले माहौल में उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो काउंटर भी तेजी में इंडियन होटल उसका फायदा उठाता हुआ करीब 2% के गेंस। तो ये है फिलहाल आपके लिए अब तक का हाल मार्केट का। इन स्टॉक्स पर आगे डिटेल में बातचीत करेंगे और हमारे जानकार आपकी मदद करेंगे आज की क्लोजिंग की रणनीति के लिए। फंडामेंटल्स पर विलियम ओनील के मयूरेश जोशी, टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, स्वाति होतकर, श्रीकांत चौहान और सुदीप शाह होंगे। फिर 2:20 पर सुमित आपको बताएंगे ऐसे स्टॉक्स के बारे में जहां पर गिरते बाजार में प्रोमोटर्स ने दरअसल अपनी ओनरशिप बढ़ाई है, प्रोमोटर्स की तरफ से खरीदारी देखने को मिली है। क्या चल रहा है अभी आएगा आपके लिए आज 2:40 पर। 4 का चौका मानस देंगे आपको सस्ता ऑप्शन, एफएनओ का सुपरस्टार लेंगे हम श्रीकांत चौहान से, चार्ट का चमत्कार देंगे सुदीप शाह, मिड कैप फंडा मयूरेश जोशी के हवाले। 2:50 पर आज हमारे साथ हीलिस इंडिया के सीईओ दिनशाह ईरानी जुड़ने वाले हैं, और डीलिंग रूम का जायजा तो लेंगे ही। चलिए फिर शुरुआत करते हैं और इस समय की ट्रेड्स लेते हैं। और निफ्टी इस समय फ्रेश, देखिए एक स्विंग डाउनवर्ड साइड पर, फ्रेश नॉक 16,921 निफ्टी पर इस समय 62 पॉइंट नीचे। और ब्रॉडर मार्केट में पेन देखिए, अब मिड कैप इंडेक्स करीब 225 पॉइंट नीचे इस समय, तो काफ़ी इनफैक्ट डिक्लाइन। इनफैक्ट एक बार ज़रा देख लेते हैं ये फ्रेश राउंड ऑफ जो सेलिंग आई है निफ्टी में, ये किस वजह से आई है। अदानी ग्रुप स्टॉक्स की तो बात हो ही गई, खैर अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स दोनों, अब अदानी एंटरप्राइजेस 8% नीचे, अदानी पोर्ट्स 7% नीचे, ज़बरदस्त मूव इन दोनों स्टॉक्स में। उसके अलावा एसबीआई ने थोड़ा प्रेशर डाला है। चलिए कॉल्स ना शुरू करते हैं। गाबा सर, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड लेंगे? बस गुड आफ्टरनून टू यू। ट्रेड लेंगे शॉर्ट, और वो है एलएनटी पर। वीक नजर आता है, 2150 का स्टॉप लगाना चाहिए। अब ट्रेड करें 2127 पर, पॉसिबल के 2100 का जोन देखेंगे। एलएनटी वीक, एलएनटी में वीकनेस, एक सेल का ट्रेड इस समय गावा साहब दे रहे हैं। मानस, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए बिकवाली करनी है और एसीसी में बिकवाली करनी है। सीमेंट क्षेत्र में अगर आप ज्यादातर स्टॉक देखेंगे तो आज तो डेफिनेटली वीक दिख रहे हैं, और एसीसी ने आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है। 1650 का एक बहुत ही अहम सपोर्ट था जिसको ब्रीच किया है। आई थिंक करंट लेवल्स पे भी आप एसीसी में एक बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। 1635 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन नीचे की तरफ 1525 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं, एट द मनी ऑप्शन लेना पड़ेगा। तो अप्रैल वाला 1600 का पुट ऑप्शन लेंगे, 64 रुपीज का ट्रेड हो रहा है, 39 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है, और 115 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, एसीसी याद रखिएगा, एसीसी में आज बजट डे का लो, आई थिंक वो जो था ना वो टूट गया, वो वॉलेट हो गया उस दिन। उसके बाद का लो था लगभग 1698, फिर ये ब्रीच हुआ 28 फेब को, और वो भी लेवल टूट गया। यानी एक टिपिकल, जरा चार्ट कन्वर्ट करेंगे प्लीज कैंडलस्टिक चार्ट में, एक टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकडाउन, बहुत ही खराब चाह रही है। और 1600 का पुट ऑप्शन आपके पास विकल्प है, इसको आप सिक्योर कर सकते हैं। याद रखिएगा एसीसी अप्रॉक्सीमेटली 55% रोल ओवर्स, सीओसी काफ़ी नेगेटिव है इसकी कॉस्ट ऑफ कैरी, तो काफ़ी शॉर्ट रोल ओवर्स मिल रहे हैं इस स्टॉक में। मयूरेश, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। मयूरेश, कन्विक्शन नहीं है बाजार में, और अब हम डे लो की तरफ प्रोसीड करते हुए, और पूरी की पूरी अप्रैल सीरीज काफ़ी शॉर्ट विटनेस कर रही है। एक दो स्टॉक्स हैं जिन्होंने बचा रखा है मार्केट को, बट आपकी अप्रोच और आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त? आफ्टरनून वीरू, नहीं, दो चीजें जैसे आपने राइटफुली कहा। एक, आई थिंक बाजार कुछ नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट
जो वॉलेटिलिटी है वो थोड़ा नेगेटिव बायस के साथ ही है और इसलिए हम लोग साइडलाइन से है काफी हफ्तों से। अगेन आई थिंक जो हम वॉच लिस्ट बना रहे हैं सेक्टर से कोई एक कन्विंसिंग मूव नहीं आ रहा है जिससे हम कहें कि यू गो आउट एंड बाय, बट आई थिंक कैपिटल गुड्स स्ट्रोक इंफ्रास्ट्रक्चर चुनिंदा पावर स्टॉक्स शायद अभी भी रडार पे रहेंगे। हैविंग सेड दैट वीरू जी, मुझे लगता है आई थिंक विद द मार्केट वॉलेटिलिटी फार्मा वापस थोड़ा एक वैल्यू स्ट्रोक ग्रोथ सेक्टर भर के उमज में आ रहा है। वैल्यू इसलिए क्योंकि वैल्यूएशन चीप है और ग्रोथ इसलिए क्योंकि अर्निंग्स का मोमेंटम शायद एक फॉलिंग और वॉलेटाइल मार्केट में बरकरार रहे हैं। तो हमें लगता है आई थिंक फार्मा में एक दो स्टॉक्स जो ओनिल लेंस के पिवट लेवल्स के आसपास आ रहे हैं, एक तो जाइडस लाइफ, दूसरा है डॉक्टर रेड्डीज। दोनों स्टॉक्स में आई थिंक जो नीश प्रोडक्ट्स की एक पोर्टफोलियो कंपनीज मार्केट कर रही है, बायोसिमिलर्स हुए, नीश ऑर्फन प्रोडक्ट्स हुए या इवन कॉम्प्लेक्स ड्रग्स हुए इन द फॉर्मुलेशन साइड। डॉक्टर रेड्डीज के केस में लगभग 35 लॉन्चेस अनाउंस्ड है। यहाँ से 40% ऑफ द न्यू पाइपलाइन विल बी इंजेक्टेबल, जो बहुत हाई मार्जिन बिजनेस रहता है। आई थिंक 27-28% की मार्जिन सस्टेन करने इवन इन अ टफ एनवायरनमेंट शायद ये कंपनी कंटिन्यू कर सकती है। PSAI पार्ट ऑफ द बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू डू वेल और यूरोपीय और रशियन मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडियन ब्रांडेड फॉर्मुलेशन मार्केट जिसमें एक लीडरशिप पोजीशन है, इसमें आई थिंक टॉप लाइन और वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक आ सकती है। सेम इज द केस विद जाइडस। हमें लगता है आई थिंक फार्मा सेक्टर शायद वापस फोकस में आ सकता है बोथ फ्रॉम अ वैल्यू एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। जाइडस और डॉक्टर रेड्डीज जरूर अपने वॉच लिस्ट में। ओके, जायडस और डॉक्टर रेड्डीज, ये मयूर के कन्विक्शन कॉल से मैं इस स्पेशली डॉक्टर रेड्डीज के सेटअप पे बात करूंगा क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज वाकई अच्छा कर रहा है। इसमें कुछ पॉजिटिव क्रॉसओवर्स भी हैं और अगर आप डॉक्टर रेड्डीज को थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम पे देखें ना, तो इसका जो ब्रेकडाउन हुआ था वो हुआ था 19 जुलाई 2021 को। उस ड्यूरेशन से लेके अब तक की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है उसको बहुत खूबसूरती से बाइसेक्ट कर रहा है। लेकिन मैं शुरुआत यहाँ से कुछ और स्टॉक से करना चाहूँगा। मानस B2 बजाज फाइनेंस, मैंने जैसे कि अभी कहा 60% रोल ओवर, बजाज फिनसर्व 56% रोल ओवर, यानी ये बहुत ही वीकनेस के साथ अप्रैल में एंटर कर रहे हैं। मानस आपका पिछला ट्रेड 5500 की पुट मुझे याद है हमने ली थी बजाज फाइनेंस पे, उसका प्राइस था 121 अप्रैल का, कल का ली थी। जरा प्लीज उस पुट ऑप्शन का प्रीमियम रखिएगा स्क्रीन पे। मानस एक तो उस पुट को होल्ड करते हैं, दूसरा आइडिया क्या है बजाज फिनसर्व को ट्रेड करने का? तो देखिए बजाज फाइनेंस की अगर बात करिए तो अभी भी वीक लगता है और मेरा समझना है कि यहाँ से भी करीब 125 पॉइंट की गिरावट अभी और देखने को मिलेगी। 5400 तक के टारगेट्स आपको बजाज फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी के लिए अगर कोई ट्रेड लेना है तो बजाज फिनसर्व पे ट्रेड लेना है और 1200 का अप्रैल वाला पुट ऑप्शन लेना है। 28 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 19 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है और मेरा समझना है कि बजाज फिनसर्व का अप्रैल वाला 1200 का जो पुट ऑप्शन है उसके टारगेट करीब करीब 60 रुपए के होंगे। आपको याद होगा पिछले हफ्ते से बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस हर रैली पर लगातार हमारे जानकार कह रहे थे कि तेजी का ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है, शॉर्ट के साइड ही रहिए। और गावा साहब काफी कन्विंस थे कि स्टॉक आगे टूटेगा और उस पर मानस भी कह रहे हैं अब 1200 का पुट लेकर चले। बजाज फिनसर्व पर गावा साहब वो शॉर्ट का ट्रेड अभी भी होल्ड कर रहे हैं क्या आप? बिल्कुल, अब भी होल्ड होना चाहिए बजाज फिनसर्व। बजाज फाइनेंस तो और जो रिसेंट लो देखा वो तो तोड़ेगा ही, और बजाज फिनसर्व ने जो तोड़ दिया, अब लो लेवल 1220 पे चल रहा है। नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट 1200 है, लेकिन वहां रुकेगा नहीं, अब भी वीक नजर आता है बजाज फिनसर्व। 1200 का टारगेट आ रहा है, इसलिए 1200 का पुट आपको सुजेस्ट कर रहे हैं। मानस कमजोर है दरअसल B2 काउंटर्स। स्वाति होतकर हमारे साथ अब आ गई हैं लाइन पर। स्वाति, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। यस, गुड आफ्टरनून हर्षदा। जिस हिसाब से मार्केट में हम सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं, मुझे लगता है व्यू है ओवरऑल व्यू कॉशियस ही रहेगा एंड सेलिंग प्रेशर ये बरकरार हो रह सकता है। तो ये नजरिए रखते हुए मैं आज के लिए 2 कॉल देना चाहूंगी, एक बाय और एक सेल, ताकि मेरा कॉल्स डाइवर्सिफाइड रहे एज सच। फर्स्ट इज अ सेल कॉल ऑन एबीबी काउंटर पे आप देखोगे हर्षदा जी तो ये 20 DMA का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले रहे हैं एंड आई बिलीव कि फिलहाल ये साइडवेज मोमेंटम में है, बट मुझे लगता है कि मैं प्रीएम्प्ट कर रही हूँ इसमें ब्रेकडाउन एक आ सकता है। 3300 के नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है आज, तो मुझे लगता है यहाँ से 100 पॉइंट्स का और डाउनफॉल हमें देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल पे एबीबी आप शॉर्ट कीजिएगा, 3360 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 3200 लेवल्स। सेकेंड मेरा बाय कॉल है ग्लेनमार्क फार्मा पे। ग्लेनमार्क की अगर बात करूँ तो जिस हिसाब से कल उसने जो एक पुल बैक रैली नजर आई है हमें 20 DMA के ऊपर ऑन द क्लोजिंग बेसिस, वो स्ट्रेंथ अपनी उसने बरकरार रखी है। अगर आप लाइन चार्ट्स में देखोगे तो एक
इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है फॉर्मेशन का, तो मुझे लगता है इसमें काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है अपसाइड में एटलीस्ट 475 टू 480 के लेवल्स टेस्ट करने की। तो ग्लेनमार्क के करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, 445 के आसपास चल रहा है। 435 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हो फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 475। इनफैक्ट ये कविता जी की दोनों कॉल्स पे ना एक चीज़ नहीं, सॉरी, स्वाति जी की कॉल्स पे दो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं कि यहाँ पे बहुत एग्रेसिव स्टॉक्स को जो शॉर्ट करने की टेंडेंसी है वो बढ़ रही है। अभी एबीबी याद रखिएगा, लास्ट वीक ही इसने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था और अभी भी ये होल्ड कर रहा है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, बट स्टिल शॉर्ट जाने की गुंजाइश बाजार तलाश रहा है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स में जहाँ प्रॉफिट्स खड़े हैं। और ग्लेनमार्क में अगर आप देखें अगर बाय है तो उसका मतलब ये है कि डिफेंसिव्स की तरफ एक झुकाव है। अब लेके आइए जरा आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक बार देखिए, बैंक निफ्टी जो है वो डे लो पे ट्रेड कर रहा है और एसबीआई का स्ट्रक्चर सबसे खराब है और एसबीआई में जो रोलोवर्स हैं दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 59%। पता है प्रकाश सर, मैं इसके नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स को देख रहा था अप्रैल सीरीज के, एक बार स्क्रीन पे रखिएगा, 504 स्पॉट है, 501 बजट डे का लो था। अब आइए आप नेक्स्ट मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे और यहाँ पे जो सबसे बड़ा पुट कंसंट्रेशन है वो है 480 पर, करीब करीब 1142 कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हुए हैं और 520, 510 और इनफैक्ट 500 इन 3 स्ट्राइक्स पे सिवियर कॉल राइटिंग है ऑलरेडी। प्रकाश सर, बीइंग एग्रेसिव ट्रेडर, आपकी राय क्या कहती है? ये 5 का वॉल्यूशन होगा क्या? ऑप्शन स्टैट्स उसके पक्ष में है, आपका ट्रेड इस पर, आपका व्यू क्या है? देखिए, ऐसा है कि एसबीआई वीक है, इसमें जो पैटर्न बना हुआ है क्लासिकल रिवर्सल पैटर्न है, उसका नेकलाइन ब्रीच हो चुका, उसके बाद एक टेस्ट हुआ वो भी हो चुका, जब हुआ 520 के आसपास। इसका जो नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट है वो 480 का, तो 500 तो ब्रीच होगा ही होगा, होना है उसे, लेकिन क्या 480 पे रुकेगा? मुझे डाउट है। अगर वीकनेस परसिस्ट करती है और मार्केट में बहुत ही वीकनेस है और बैंकिंग क्षेत्र वीक है, शायद 450 भी जा सकता है, लेकिन हम 450 का बाद में सोचेंगे। पहला 580 480 एक ही रीजनेबल लॉजिकल टेक्निकल टारगेट है डाउनसाइड ऑन एसबीआई। बिल्कुल डाउनसाइड ऑन है एसबीआई में। देखिए, अब कोई कनेक्शन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, लेकिन एसबीआई नॉर्मली काफ़ी वीक हो जाता है उन दिनों पर जहाँ पर थोड़ी सी अदानी ग्रुप स्टॉक्स में भी सेलिंग आती है और वो आज फिर एक इम्पैक्ट। और अब ये स्टॉक जो है, जैसा वीरू भी कह रहे थे, आज सुबह हमने इसको स्पॉट किया था कि काफ़ी टाइम बाद उस चैनल को ब्रेक कर रहा है और 500 अगर ब्रेक हुआ यहाँ पर एसबीआई में तो उसके बाद काफ़ी वीकनेस आ जाएगी, क्योंकि 6 महीने से ऊपर का लो अब इस समय ये बना चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट सीधा लेवल वॉच आउट करने का होगा वो होगा 479 का, और अगर 479 भी टूटता है तो 434, इस तरीके की सेलिंग फिर एसबीआई में आ सकती है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्लियरली विजिबल है, लेकिन निफ्टी भी एक बार अब 16,900 शायद एक बार डिफेंड हो, लेकिन फॉर नाउ थोड़ा सा यहाँ पर वीकनेस हो रही है। अब एक काम करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट की बात करते हैं। बाजार की गिरावट ने पोर्टफोलियो के रंग उड़ा दिए, लेकिन मिड कैप निवेशकों में जहां पैनिक है वहीं दिग्गजों का हाल भी बेहाल है। लेकिन कुछ शेयरों के भले ही भाव गिरे हों लेकिन भरोसा नहीं, और गिरावट में प्रमोटरों ने इन शेयरों में जमकर खरीदारी की है। सुमित ने एक पूरी लिस्ट तैयार की है, तो चलते हैं और जानते हैं कि कौन से हैं वो स्टॉक्स जहां पर प्रमोटर्स बाय कर रहे हैं। एक तरफ जहां बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन प्रमोटर्स की तरफ से काफी हद तक कुछ स्टॉक्स में, कुछ कंपनीज में पार्टिसिपेशन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक एक करके आपकी स्क्रीन पे वो सभी शेयर आएंगे जहां पे प्रमोटर्स एक्टिवली मार्च महीने में कुछ पोजीशंस लेते हुए दिखाई पड़े हैं। सबसे पहले मारुति करीब 15% के आसपास डिक्लाइन दिखा चुका है हायर लेवल से, लेकिन मार्च महीने के दौरान ही रफली प्रमोटर्स ने 3.5 लाख शेयर खरीदे हैं। 8,570 रुपए के दाम पर हिस्सेदारी जो है वो खरीदते हुए दिखाई पड़ा, और ये करीब 12-13 क्वार्टर बाद जबकि प्रमोटर्स ने एक्टिवली यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा यूपीएल हायर लेवल से 16% नीचे आ चुका है, 23 लाख शेयर प्रमोटर्स ने खरीदे हैं। हालांकि इसमें कुछ कन्वर्जन्स भी हैं जीडीआर को लेकर, लेकिन प्रमोटर्स यहाँ पर भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एचसीएल एक और ऐसा नाम, 12% शेयर जरूर करेक्ट हुआ हायर लेवल से, लेकिन प्रमोटर्स ने रफली 97,000 या 1 लाख शेयर खरीदे हैं और 1,080, 1,085 की जोन्स में ये हिस्सेदारी खरीदते हुए दिखाई पड़े हैं। साथ ही साथ कुछ और नामों में शोभा लिमिटेड, वैसे तो ये शेयर लगातार करेक्शन में है, 40% के आसपास टूट चुका है, लेकिन प्रमोटर्स एक्टिवली यहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं
और जो अलग अलग चंक्स में उन्होंने गिरते भाव के बावजूद भी यहाँ पे हिस्सेदारी खरीदते हुए दिखाई पड़े हैं। तो प्रमोटर्स तरफ से ऑन एन एवरेज 550 रुपए के दाम पर रफली 50,000 शेयर यहाँ पे खरीदते हुए दिखाई पड़े हैं। इसके अलावा ग्रीव्स कॉटन एक और ऐसा नाम जो कि 40% के आसपास करेक्ट हो चुका है और 3 लाख से ज्यादा शेयर प्रमोटर्स ने एक्टिवली यहां पर खरीदे हैं और 125 रुपए के एवरेज दाम पर प्रमोटर्स की तरफ से हिस्सेदारी अभी भी खरीदी ही जा रही है। ये मार्च महीने के आंकड़े हैं, जबकि एक महीने के अंदर ही प्रमोटर्स ने करीब 3 लाख के आसपास के शेयर्स खरीदते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा बजाज होल्डिंग, हालांकि इसका डिनोमिनेटर काफी बड़ा है, लेकिन 18% के आसपास करेक्शन हायर लेवल से शेयर दिखा चुका है। 48,000 शेयर प्रमोटर ने लिए हैं 6,020 रुपए के एवरेज दाम पर मार्च महीने के दौरान बजाज होल्डिंग्स में प्रमोटर हिस्सा खरीदते हुए दिखाई पड़े हैं। इसके अलावा जाइडस वेलनेस, जहां पर सबसे ज्यादा एक्टिवली प्रमोटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 17% के आसपास शेयर करेक्ट हुआ और करीब 7 लाख शेयर प्रमोटर ने खरीदे हैं 1480 रुपए के दाम पर। ऑन एन एवरेज दाम पर यह हिस्सेदारी खरीदी गई है और अभी भी जो मार्च महीने के आंकड़े आ रहे हैं उसमें लगातार प्रमोटर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लास्टली कुछ नंबर्स में एक एनआरबी बियरिंग 31% के आसपास शेयर करेक्ट हो चुका है और प्रमोटर्स ने करीब 1.25 लाख शेयर खरीदे हैं 133 रुपए के एवरेज दाम पर मार्च महीने के दौरान। ये भी हिस्सेदारी खरीदते हुए दिखाई पड़े। और इसके अलावा महाराष्ट्र सीमलेस, जहां पर 23% ये शेयर करेक्ट हुआ हायर लेवल से और प्रमोटर लगातार गिरते स्टॉक में भी उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। 2.25 लाख शेयर खरीदे हैं 350 रुपए के एवरेज दाम पर। तो कुछ ऐसे नाम जहां पर भाव में भारी गिरावट देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद भी प्रमोटर्स अभी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक्टिवली लोअर लेवल पोजीशंस को ऐड कर रहे हैं। जो रिपोर्ट निकाली सुमित ने बहुत अच्छी है ये। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है, नॉर्मली स्टॉक्स मिड कैप्स में बॉटम आउट तब होते हैं जब प्रमोटर्स बाय करना शुरू कर देते हैं और टॉप आउट तब होते हैं जब एकदम से आपको ना एक बराज ऑफ QIPs, बराज ऑफ प्रमोटर्स का ब्लॉक डील्स वगैरह जब आती हैं। तो कई लोग पूछते हैं कि पोर्टफोलियो में अब क्या स्टॉक्स ऐड किए जाएं। अब ये रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये जो एक सुमित ने लिस्ट तैयार की है ना, ये एक अच्छी लिस्ट हो सकती है। इसमें आप फिर उसके बाद शेयर्स ढूंढें, अच्छी खुद की रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें कि इनमें से कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, इनकी बैलेंस शीट्स देखें, इनके P&L देखें। तो यहाँ से आपको 2-3 अच्छे स्टॉक्स मिल सकते हैं जो जब बॉटम बनाएंगे तो यहाँ से हो सकता है डबल या ट्रिपल भी हो, लेकिन वो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। वो एक लिस्ट अच्छी है एक शॉर्ट लिस्ट बनाने के लिए। इनफैक्ट पूछ लेते हैं इसमें से कोई ट्रेड जो अभी भी लिया जा सकता है या फिर आगे खरीदा जाए। UPL, HCL टेक दिग्गजों में मारुति भी उसमें शामिल था। बताइए आपकी क्या सलाह होगी मयूरेश, कुछ आपको पसंद है इन स्टॉक्स में जहां पर अब धीरे धीरे करके शायद एक्यूमुलेशन किया जा सकता है? नहीं, तो आई एब्सोल्युटली एग्री विद अनुज। आई थिंक वैल्यू डेफिनेटली इमर्ज हो रही है और जब प्रमोटर खरीदने लगते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि कंपनी इज डूइंग समथिंग राइट फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव। हैविंग सेड दैट, मारुति ऑब्वियसली आई थिंक थोड़ी और स्ट्रेंथ है इसमें, तो क्वालिटेटिव फ्रेंचाइजी है। एट द एंड ऑफ द डे यू लुकिंग एट ऑल द इश्यूज जो सेमीकंडक्टर वाले इश्यूज थे, इसके पीछे आई थिंक इज लार्जली बिहाइंड द एंटायर इंडस्ट्री एज अ होल। और जो स्वीट ऑफ प्रोडक्ट्स है इनके पास, एंट्री लेवल से लेके आई थिंक हाई एंड तक का, and electric vehicle mobility as well. I think that product differentiation and service station or factors जो अहम होते हैं ऑटो इंडस्ट्री के, ये इनके लिए काम आएंगे। UPL again I think थोड़ी vagaries of weather, I think that can be a big cause of concern going forward. But I think qualitative company at the end of the day, और जो European, Eastern European और Latin American exposure है, कहीं ना कहीं I think सहारा देता है in terms of the overall volume led price growth. और जैसे मैंने Zydus Life की बात की, I think Zydus Wellness is part of that, subsidiary है। कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट लॉन्चेस इनको मिल रहे हैं, अप्रूवल्स मिल रहे हैं और जो बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, ये शायद बरकरार रहे इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ। इंटरेस्टिंग ट्रेड्स इनफैक्ट इस समय उभर कर आ रहे हैं। चलिए 1-2 काउंटर्स पर नजर डालते हैं जहां पर बड़ा मूव देखने को मिला। एक बार इंडसइंड बैंक स्क्रीन पर लेकर आइएगा। और सुबह में मुझे याद है दरअसल इसको पिक किया गया था खिलाड़ी नंबर 1 के दौरान। स्टॉक ने एक अच्छा मूव दिखाया, करीब 2% ऊपर। इस पर जो बोफा की रिपोर्ट आई है वो कहती है कि 1500 तक जाने की क्षमता है। मानस, ये स्टॉक थोड़ा सा हटकर चल रहा है, लेकिन कल दोपहर में आपको याद हो कि किस तरह से सारे बैंकों में अच्छी तेजी हमने आइडेंटिफाई की थी और फिर फिजल आउट हो गए। हालांकि इसमें दिन भर वो खरीदारी बनी है। अब यहां से आगे अगर इसने 1500 तक का सफर तय करना है, कौन से क्रूशियल लेवल्स है जिसको पार करना होगा? देखिए, दो नजरिए से अगर देखें तो शॉर्ट टर्म के नजरिए से तो अभी भी बॉटम फॉर्मेशन नहीं हुआ है और वो कंफर्मेशन आपको 1060 के ऊपर देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे जाते हैं तो जो पूरी रैली हमने 750 से लेकर 1275 तक देखी थी, उसका एग्जैक्टली 50% करेक्ट हो चुका है स्टॉक। तो यहाँ पर सपोर्ट लेने की चांसेस बहुत ज्यादा है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए तो एक बहुत ही अच्छी जगह है
जहां पर आप एटलीस्ट 50-60% क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। और जब कंफर्मेशन मिले, जब 1060 के ऊपर स्टॉक निकले, 20-डे मूविंग एवरेज निकल जाए, तब आप फिर से आप पूरी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और स्टॉप लॉस आपको 950 रुपए के नीचे लगाना है। ओके, इंडसइंड बैंक पे ये टेक्निकल सेटअप हर्षदा समझाती हूँ आपको, और आपकी स्क्रीन पे इंडसइंड बैंक 1032 पे ट्रेड करता है। मीनवाइल निफ्टी आईटी लिखा है जरा आपकी स्क्रीन पे, निफ्टी आईटी एट 27,785 डे लो पर, प्लस याद रखिएगा ये CY23 के अब नए लो पर है। CY23 शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि CY23 का एक लो था करीब 27,908, वो वॉयलेट हो गया और टेक्निकली 19 अक्टूबर को इसमें एक ब्रेकआउट आया था। 19 अक्टूबर को एक ब्रेकआउट आया था, उसके बाद फर्स्ट ट्रांच में ये गया था 31,141 तक, दूसरे ट्रांच में गया था करीब 31,500 तक। और आप एक चीज़ देखिए, मैं आपको जरा रोलोवर्स के स्टैट्स दिखाता हूँ। लीड कर रहा है शॉर्टिंग को HCL टेक्नोलॉजीज, ह्यूज, आई मीन 67% रोलोवर शॉर्टिंग। कॉस्ट ऑफ कैरी याद रखिएगा बहुत, अगर आप देखिए मत जो बदला कहता हूँ काफ़ी नेगेटिव है। इन्फोसिस 64%, TCS 58%, टेक महिंद्रा 56%, ह्यूज शॉर्टिंग हो रही है याद रखिएगा। और लीड कर रहा है HCL टेक्नोलॉजीज। मानस कोई अगर आप देखें बेयर्स को फियर नहीं है इस वक्त, शॉर्टिंग कर भी रहे हैं, रोल भी कर रहे हैं, और ये लगभग आप समझ लीजिएगा कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने के लोज वॉलेट हो रहे हैं। अभी भी शॉर्ट करने का तर्क या फिर अप्रैल का पुट ऑप्शन, किस में सिक्योर करना चाहेंगे आप? देखिए अभी भी वीकनेस लग रही है और मेरा समझना है कि शायद आपको 26,000 तक के स्तर निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं। तो आप टीसीएस की बात कर लीजिए, इन्फोसिस की बात कर लीजिए, और या तो टेक महिंद्रा की बात कर लीजिए, ये तीनों चार्ट्स वीक लग रहे हैं। मैंने एक शॉर्टलिस्ट करके रखा था ऑप्शन में कॉल देने के लिए, तो मैं वही उसी को डिस्कस कर लेता हूँ। टेक महिंद्रा में आपको मंदी करके चलनी है, क्योंकि टेक महिंद्रा ने अपने 50-डे और 20-डे मूविंग एवरेज को एक साथ आज ब्रीच किया है। मेरा समझना है कि यहाँ पर आपको गिरावट बढ़ती हुई दिखेगी और शायद 40 से 50 रुपए का डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकता है। तो टेक महिंद्रा के ऑप्शन में आपको खरीदारी करनी है। 1070 वाला पुट ऑप्शन जो कि अप्रैल वाला है, वहां पर आप खरीदारी करेंगे। 29 रुपए के प्राइस चल रहे हैं, वहां पर खरीदारी करिए 19 रुपए के स्टॉप लॉस से करीब 60 रुपए के टारगेट के लिए। तो टेक महिंद्रा में पुट ऑप्शन लेना है 1070 का अप्रैल वाला। टेक महिंद्रा में एक्चुअली सेलिंग भी काफ़ी हुई है और पिछले एक साल में ध्यान रखिएगा, अगर आप 2020 के बाद के जो कोविड लोज थे वहाँ से देखें तो आज की डेट में भी सबसे ख़राब आईटी स्टॉक भी डबल है उन लेवल से। टेक महिंद्रा फॉर एग्जांपल पोस्ट कोविड उसका रेट था 510 और अब इस समय 1000 से ऊपर, तो वहाँ से भी डबल है। HCL टेक पोस्ट कोविड जो उसका लो था वो 566 के करीब था, अब करीब 1050, तो अब काफ़ी उसमें अभी भी गेन है। और अगर आप जो स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स हैं उनकी बात कर लें, जैसे इन्फोसिस फॉर एग्जांपल, इन्फोसिस का पोस्ट कोविड लो 658 था और अब 1380। तो अगर 2020 के बाद आपने लिया तो आप अभी भी बोल रहे हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किन्हें आई? जिन्होंने इन स्टॉक्स को 3 गुना 4 गुना होने के बाद खरीदा, और वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई जब इन कंपनियों की वैल्यूएशंस बढ़ी। और मुझे अभी तक वो टाइम याद है जब सब बोलते थे कि 30 इज़ द न्यू नॉर्मल, 35 इज़ द न्यू नॉर्मल लार्ज कैप आईटी के लिए, और अब सब वही वैल्यूएशंस वापस जो है अपने मीडियन लेवल्स पर आ गई है। लेकिन अब किसी को खरीदना नहीं है क्योंकि अब सबको रिस्क लग रहा है कि ये यूएस में क्या होगा, BFSI में क्या होगा, और यही मेरे ख्याल से एक टाइम है एक स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए इस समय एक्यूमुलेट करने का एक आईटी स्टॉक्स, क्योंकि एटलीस्ट एक वैल्यूएशन पर्पस से आपको अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर, अच्छे मिल रहे हैं यहाँ पर स्टॉक्स। मयूरेश, कोई आईटी स्टॉक जो आप इस समय ऐड करेंगे, एक स्टॉक अगर करेंगे तो? नहीं तो मिड कैप्स में अनुज, आई थिंक वी आर लुकिंग एट KPIT टेक, बट एक लेट स्टेज बेस से अगर करेक्ट होता है फर्दर यहाँ से तो डेफिनेटली ऐड करेंगे और एक अच्छा बेस बनाता है तो, क्योंकि जो डायनामिक्स KPIT ने दिखाई है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पैक, 2 नए बड़े ऑर्डर्स इन्होंने जीते हैं, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ हायर सिंगल डिजिट्स में रहने की पूरी क्षमता है, एबिट मार्जिन्स 17.5-18% पे रहने की पूरी क्षमता है, क्योंकि द वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ वेज हाइक्स, एट्रिशन रिलेटेड इश्यूज आर बिहाइंड द कंपनी एंड द सेक्टर एज अ होल। तो कहीं ना कहीं आई थिंक KPIT पे नजर रहेगी पर डिक्लाइंस। तो डिप्स पर खरीदारी करके चले। आज हालांकि KPIT में हमने देखा है कि इंटरेस्ट है करीब 1 से 2% तक का मूव देखने को मिल रहा है। अच्छा, ICICI बैंक, ये कल की कहानी दोबारा
रिपीट होगी या नहीं, वी रियली डोंट नो, लेकिन 855 और थोड़ा सा एक्शन यहाँ पर फिर जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। कल दोपहर में बहुत अच्छा तेजी आई थी और फिर उतनी अच्छी गिरावट भी देखने को मिली। आईसीआईसीआई बैंक के साथ तब एचडीएफसी बैंक भी 0.5% पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ। इंडसइंड ऑफ कोर्स एक आउट परफॉर्मर है। चलिए, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जिनकी आज खूब धुलाई हो रही है और उस धुलाई के पीछे कुछ वजह भी होगी, उसी को समझने की कोशिश करते हैं। बारी है क्या चल रहा है की, और यतन हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो रेडार पर बंधन बैंक और इसके साथ कुछ और इसके मित्रगण, बताइए यतन क्या चल रहा है। तो एक्चुअली मैं जब नॉर्मली मैं काफ़ी एनालिस्ट से बात कर रहा था और पूछ रहा था कि ये बायोकॉन एकदम से क्यों गिर गया, बंधन बैंक इतना 200 रुपए का इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, 2-3 बार स्टॉक वहाँ से मूव कर रहा था, लेकिन आज अचानक से क्या हुआ, क्योंकि न्यूज़ फ्लो के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता ये चला कि कल निफ्टी नेक्स्ट 50 की रीबैलेंसिंग है, दूसरी भी 1-2 सीपीएसई वगैरह की रीबैलेंसिंग है, लेकिन इंपॉर्टेंट है निफ्टी नेक्स्ट 50 की रीबैलेंसिंग, क्योंकि अगर हम रीबैलेंसिंग की बात करें तो 3-4 स्टॉक्स जो एक्सक्लूड हो रहे हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 से, उसमें है एम्फेसिस, ये स्टॉक 2 ईयर लो पे है। बायोकॉन 2017 के लेवल्स के आसपास आ गया है। 400 वाला स्टॉक 200 तो हो गया, लेकिन ये 200 से जो गिरावट 185 तक हुई, उसमें आप देखेंगे कि 5-7 साल के लोस के भी नीचे चला गया है। तीसरा है बंधन बैंक, कोविड के लेवल्स पे आ गया है ये, इसका प्राइस, और करीब 1 करोड़ शेयर की रिबैलेंसिंग होने वाली है। यहाँ 1 करोड़ शेयर बिकने को आने वाले निफ्टी नेक्स्ट 50 के। लेकिन जान लेते हैं इंक्लूजन्स क्या क्या हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 की जो रिबैलेंसिंग है वो कल होने वाली है, जहां पेज इंडस्ट्रीज, कैनरा बैंक और एबीबी, इन 3 स्टॉक्स में लगभग $30 मिलियन के आसपास की आपको खरीदारी दिखेगी। मतलब 240 से लेके 260-70 करोड़ तक की बाइंग इन 3 स्टॉक्स में आपको दिखाई देगी। वरुण बेवरेजेस में भी हल्के से फ्लो है, लगभग $22 मिलियन के आसपास के, यानी 200 करोड़ रुपए तक के जो शेयर्स खरीदने के हैं, जो निफ्टी नेक्स्ट 50 के बेंचमार्क इंडिसेस हैं उनके, तो वरुण बेवरेजेस ये भी एक स्टॉक रेडार पे रहेगा। लेकिन एक्सक्लूजन जैसे मैं बता रहा था, एम्फेसिस लगभग $27 मिलियन की यहाँ सेलिंग है, यानी ब्रॉडली आप मान लीजिए 200 करोड़ रुपए के आसपास की यहाँ सेलिंग आपको दिखाई देगी, और उतनी ही सेलिंग बंधन और बायोकॉन, ये 2 स्टॉक्स में आपको दिखाई पड़ेगी। और इसके अलावा ग्लैंड फार्मा में लगभग $6 मिलियन के आसपास की सेलिंग, यानी यहाँ भी आप 25-30 करोड़ रुपए की सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस आपने देखा है, ग्लैंड भी आपको दिखेगा एकदम मल्टी ईयर लो पे चला गया है स्टॉक का। ये स्टॉक का पीक हुआ करता था 3-4 हज़ार रुपए के आसपास, 1250 रुपए पे आके अटका हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये 3-4 नाम जो हैं, एम्फेसिस, बंधन, बायोकॉन, ग्लैंड फार्मा, देखना ये होगा कि ये कल जो निफ्टी नेक्स्ट 50 की रीबैलेंसिंग है, यहाँ और कितना इम्पैक्ट आता है, क्या यहाँ से भी स्टॉक्स गिरते चले जाएंगे, या क्योंकि इंडेक्स से एक्सक्लूजन हो रहा है तो टिपिकली रिवर्सल होगा कि नहीं। तो क्लियरली यहाँ पर वो कारण है। और निफ्टी नेक्स्ट 50 में कई सारे फंड्स का पैसा लगता है, ऐसा नहीं है कि बस एक इंडेक्स बना दिया गया है, वहाँ पर कई सारे लोग उसको अग्रेसिवली ट्रैक करते हैं, इसीलिए हम देख रहे हैं वो फ्लोज बाहर निकलने का डर हावी है। बंधन बैंक स्पेशली क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं, 5-5.5% का नुकसान इस समय स्क्रीन पर। सुदीप शाह और श्रीकांत चौहान दोनों हमारे साथ हैं। सुदीप, पहले क्योंकि हम बंधन बैंक की चर्चा कर रहे हैं, उस पर एक व्यू दें प्लीज। जी हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून। बंधन बैंक का अगर हम चार्ट देख रहे हैं तो ये कंप्लीट एक सेल ऑन राइज स्टॉक हम देख पा रहे हैं इसको, कि अगर हम दिसंबर 2020 से देखें तो जब से इसने बड़े बड़े स्विंग हाइज जो है 400, उसके बाद मई 2022 में 340, और अब रिसेंट जो ब्रेकडाउन आया था दिसंबर 2022 में अराउंड 250-260 का, ये 3 जगह से इसने एक बड़ा शॉर्ट बिल्टअप दिखाया। और अब की बार जो ये जो ब्रेकडाउन आया है, दैट इज इवन ब्रोकन ये जो कोविड लो से जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी थी, स्टॉक अब उसके नीचे भी आ चुका है, तो ये अपने कोविड लोस को अप्रोच कर रहा है अब। तो मुझे लग रहा है जो हिसाब से सेटअप चार्ट पे अभी फिलहाल जो मेजर मूविंग एवरेजेस के नीचे और लॉन्ग टर्म ब्रेकडाउन चार्ट्स पे दिख रहा है, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में अगर हम इससे 150-160 लेवल्स के आसपास भी देखेंगे अगले कुछ हफ्तों में, तो भी मतलब मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। और ऊपर के बाजू मुझे लग रहा है अब 195-198 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। 198 जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में ही रहेगा आने वाले कुछ हफ्तों के लिए। आपका ट्रेड क्या रहेगा सुदीप? सॉरी, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा? मेरा कन्विक्शन ट्रेड रहेगा या इस हफ्ते
इस घंटे मुझे लग रहा है कि ग्लेनमार्क फार्मा में एक अच्छी चाल बन रही है। स्टॉक पिछले कुछ हफ्तों से अपने जो भी मेजर मूविंग एवरेजेस है स्टॉक उसके ऊपर लगातार ट्रेड कर रहा है, और हम ये देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन में स्पेसिफिकली बहुत अच्छा वॉल्यूम बेस्ड बिल्टअप आया है स्टॉक के अंदर। और आज हम इतनी वॉलेटिलिटी में भी हम देख रहे हैं कि जो निफ्टी में और काफी मिड कैप स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर आ रहा है। ये स्टॉक अपनी बढ़त बनाए हुए है और शॉर्टेस्ट जो उसकी मूविंग एवरेजेस है 13 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये उसके ऊपर अच्छे से सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है 438 के स्टॉप लॉस के साथ 463 का टारगेट ग्लेनमार्क फार्मा में आता हुआ मुझे लग रहा है अगले कुछ सेशंस में। ओके, तो ग्लेनमार्क में बाय करना है। कुछ 2-3 दिन से फार्मा स्टॉक में थोड़ी तेजी जरूर रही है। श्रीकांत चौहान भी जुड़ गए हमारे साथ। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून। आपकी ट्रेड क्या होगी इस समय? गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए, वैसे अगर मार्केट को देखें तो एक क्रूशियल लेवल्स पे आ चुका है और कई सारे स्टॉक है जो अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को भी ब्रेक कर रहे हैं। अगर मार्केट के ट्रेंड के साथ अगर जाना है और उसी पर्टिकुलर ट्रेंड को फॉलो करना है तो मुझे लगता है कि भारती एयरटेल इसमें एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है जो एक बेरिश कंटिन्यूएशन इंडिकेट कर रहा है, और मुझे लगता है कि शायद ये स्टॉक जो 750 के करीब ट्रेड कर रहा है वो धीरे धीरे 720-710 के करीब जा सकता है। तो करंट लेवल से भारती एयरटेल को शॉर्ट करके चले जो 750 के करीब ट्रेड कर रहा है। 760 का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट्स रखे 720 के। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम इसने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को भी ब्रेक किया है और अभी कंसिस्टेंटली उसी के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक इट्स अ बेस्ट शॉर्ट एट करंट लेवल। ओके, देखिए 16,900 को डिफेंड कर रहा है निफ्टी क्लियरली, और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है आईसीआईसीआई बैंक। एक बार फिर से एक बार चार्ट लेकर आई आईसीआईसीआई बैंक अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को एक बार फिर स्ट्राइक कर रहा है स्टॉक। 854 इस समय यहाँ पर स्टॉक का रेट। मानस, कोई व्यू यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक पर? अनुज, देखिए कंसोलिडेशन दिखता है। अभी एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन बनाना या शॉर्ट पोजीशन बनाना आईसीआईसीआई बैंक में डिफिकल्ट है। एक रेंज है, जब 865 रुपए के ऊपर निकलेगा तब खरीदारी करेंगे, लेकिन अगर नीचे की तरफ 835 रुपए के नीचे फिसला, 840 रुपए के नीचे फिसला, तब तो बिल्कुल आप एग्रेसिव होकर बिकवाली भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको 810 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो आई थिंक किसी भी तरफ एक ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। चलिए, आईसीआईसीआई बैंक आपकी स्क्रीन पे 854.50 पे, बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 39,481 पे 900 डिफेंड हुआ, और निफ्टी बैंक ने कल के जो लोज थे 39,285 उसको वॉलेट नहीं किया, वहां से एक सुरक्षित 200 पॉइंट का डिफरेंशियल बना के ट्रेड करता हुआ। 4 ट्रेड्स हम देखेंगे आपकी स्क्रीन पे आएंगे। मानस पिक करेंगे आज का रीजनेबल ऑप्शन, सस्ता ऑप्शन ट्रेड, क्या ट्रेड करना चाहिए आपको इस क्लोजिंग के वक्त, और उसको पिक करेंगे। श्रीकांत चौहान एफएनओ का स्टॉक आज बताएंगे कि किसको आपको चेस करना चाहिए। उसके बाद 4 के चमत्कार सुदीप शाह और साथ ही साथ मिड कैप फंडा मयूरेश पिक करेंगे। एक स्टॉक में यहाँ पे मार्क करना चाहूंगा, उसके बाद कुछ देर में आई थिंक एक काम करते हैं, अगर ट्रेड रेडी होंगे तो इन ट्रेड्स को मेंशन कर लेते हैं। मानस, एग्जैक्टिव ऑप्शंस में क्या ग्रैब करना चाहेंगे आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड? जी, देखिए मैंने अभी सीमेंट काउंटर्स की बात की थी, उसमें वीकनेस दिख रही है और उन्हीं में से एक अंबुजा सीमेंट भी है जो 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट हो रहा था, लेकिन आज हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, और मेरा समझना है कि यहाँ पर करीब 25-30 रुपए का डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। तो अप्रैल मंथ का 350 का पुट ऑप्शन लेंगे, 13 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और यहाँ पर अंबुजा के 350 के पुट ऑप्शन के जो टारगेट होंगे वो 25 रुपए के आसपास के रहेंगे। ओके, 350 का पुट लेकर चले। आपको याद होगा कार्यक्रम की शुरुआत में एसीसी पर एक शॉर्ट ट्रेड दिया था, अब अंबुजा पर वो शॉर्ट ट्रेड आ रहा है। 350 का पुट लेने की सलाह इस समय मानस की। श्रीकांत, एफएनओ सुपरस्टार? तो देखिए, अगर एफएनओ सुपरस्टार की बात करें तो मुझे लग रहा है कि इंडसइंड बैंक में एक आउट परफॉर्मेंस बना है। आज बैंक निफ्टी भी अगर आप देखें तो एज कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। निफ्टी भी अगर 16,900 को अगर डिफेंड कर लेता है तो हमें अच्छे एक रिबाउंड भी देखने मिल सकता है। तो उसी वजह से मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक को एक लॉन्ग करके चल सकते हैं। करंट लेवल से 1034 के रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस बना है, तो स्टॉप लॉस रखना है मुझे एट 1020 और टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे 1060, 1070। तो एक फाइनली 1070 के स्टॉप लॉस के टारगेट के साथ इंडसइंड बैंक को लॉन्ग करके चले। ओके, अच्छा, बाकी की 2 ट्रेड लें उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए, और बहुत से लोग पैनिक कर रहे थे, हमारे मेकअप रूम में भी हर्षिता उसी की चर्चा पिछले 2 दिन से चल रही है। 2-3 दिन से यही चर्चा हो रही थी कि कैसे लिंक करना है आधार पैन को, कैसे लिंक करना है, क्योंकि लास्ट डेट आ रही थी, लेकिन अब उस लास्ट डेट को सरकार ने एक्सटेंड कर दिया है
और अब वो लास्ट डेट मेरे ख्याल से सितंबर 30 जून तक, सॉरी 3 महीने का आपको एक्सटेंशन मिला है। अब इस 3 महीने में कर लीजिए और समझ लीजिए कैसे लिंक करना, बहुत आसान तरीका है और उसको समझ लीजिए और फिर उसको लिंक कर लीजिए। चलिए अब अगली ट्रेड लेते हैं, चार्ट का चमत्कार सुदीप शाह। सुदीप जी बताइए ट्रेड आपकी। अनुज जी, चार्ट के चमत्कार में मैं जाना चाहूंगा महानगर गैस लिमिटेड MGL के साथ, क्योंकि हमने देखा स्टॉक ने एक जो पहले अगस्त 2022 से लेके मार्च 23 के बीच में एक कंसोलिडेशन स्टॉक ने 800 और 950 950 के बीच में किया था। उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में एक ब्रेकआउट आया था, तो स्टॉक 1000 रुपए से फिर से स्टॉक ने जो एक करेक्शन किया था, एक प्रॉफिट आया था 940 के आसपास, वहां पे स्टॉक ने फिर से अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे एक सपोर्ट दिया है। सारी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस पॉजिटिव टेरिटरी में, और जो हिसाब से आज बिल्डअप मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में हो रहा है MGL में, तो आने वाले कुछ सत्रों में 955 जब तक स्टॉक होल्ड करेगा तब तक 1015 के लेवल तक हम स्टॉक को देख पाएंगे आने वाले कुछ सत्रों। तो MGL में एक ट्रेड, और MGL ऑफ कोर्स लाइमलाइट में आप देखिए जाते आखिरी 1.5 घंटे में स्टॉक में अब तो और तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। और कल इनफैक्ट वो कैबिनेट अगर अप्रूवल दे देता है किरत पारेख की रिकमेंडेशंस को, तो और भी यहाँ पर तेजी आने की गुंजाइश है। हालांकि मार्केट ने लार्जली इस पर पहले एक्ट किया हुआ है, 1015 का एक मौका है, तेजी करके चले, सुदीप ने कहा। मयूरेश, फंड मिड कैप फंडा के तौर पर क्या पिक किया आपने? सेम स्पेस जो सुदीप ने पिक किया है जी, एंड माय पिक IGL कंडीशनल बाय 450 के ऊपर। दो चीजें, एक जैसे आपने राइटफुली कहा, किरत पारेख कमेटी के रिकमेंडेशंस लार्जली जस्टेड हुए हैं, बट अगर आते हैं तो आई थिंक जो नंबर्स पे इम्पैक्ट आएगा अगले वर्ष के लिए और अगले 2 वर्षों के लिए एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, तो 100% अपग्रेड्स आने लाजमी है स्टॉक के लिए। दूसरा हम देखें, बिकॉज ऑफ द इनपुट कॉस्ट प्राइसेस व्हिच हैव कम डाउन सिग्निफिकेंटली, मैं बार बार कह रहा हूँ LNG के प्राइसेस इतने गिरे हैं कि जो रिविजन होगा 6 मंथली रिविजन फ्रॉम 1 अप्रैल, काफी चांसेस है कि सिग्निफिकेंट प्राइस कट्स हो जो पास थ्रू किए जाएंगे, जो वॉल्यूम्स को सहारा देंगे जो लैग हो रहे थे पिछले 2 तिमाहियों से। सो बोथ CNG एंड PNG वॉल्यूम्स should start picking up quite meaningfully with expected price cuts that can come through. और इसमें आई थिंक जो रिपोर्टेड EBITDA एब्सोल्यूट बेसिस पे, रिपोर्टेड EBITDA पर SCM, इसमें एक डेफिनेट इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा बिकॉज ऑफ द शेयर ऑपरेटिंग लेवरेज, और ROICs और ROCs दोनों में एक सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन देखने मिल सकता है। तो ये दोनों गैस स्टॉक्स आई थिंक IGL MGL बहुत अच्छे लगते हैं। IGL और MGL ये प्रेफर्ड पिक्स रहेंगे। ब्रोकरेजेस बुलिश है जानकारों के रेडार पर, और कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि जो भी फायदा दरअसल उन गैस प्राइसिंग के बाद इनके हाथ लगेगा वो पास ऑन करेंगे, तो उस लिहाज से वॉल्यूम ग्रोथ बनता हुआ दिखाई देगा। दोनों स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए आपके लिए फटाफट से मैं रिकैप कर देती हूँ। सस्ता ऑप्शन आया अंबुजा सीमेंट पर 350 का पुट लेने की सलाह मानस की, ट्रेड कर रहा है 13.5 पर, टारगेट है आपका 25 का, स्टॉप लॉस 7 पर लगाएंगे। फिर इंडसइंड बैंक आज के टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में ये शामिल है। ये है श्रीकांत चौहान का पिक, 1060 और 70 के टारगेट के लिए मौका, 1020 पर स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। इसके बाद MGL का जिक्र किया सुदीप शाह ने, चार्ट का चमत्कार में 1000 और 1015 के लिए मौका है, 955 का स्टॉप लॉस यहाँ पर बनता है। और IGL है पिक का मयूरेश जोशी की तरफ से, जहाँ पर भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया ये पर्टिकुलर ट्रेड तेजी की तरफ। तो ये फिलहाल ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए। अच्छा, निफ्टी बैंक कुछ ही देर पहले हमने देखा था 50 पॉइंट ऊपर था, अब 95 अंकों की बढ़त आ गई है, तो रुझान कुछ पिकअप होता हुआ दिखाई दिया है। इंडसइंड बैंक अब 2% से ज़्यादा के गेंस पर, और ICICI बैंक जिसकी हम चर्चा कर रहे थे अनुज, ये भी अपनी चाल को थोड़ी सी मजबूत करने की कोशिश में है, लेकिन सवाल यही, ये कल जैसा धोखा देगा या फिर टिकेगा? नहीं हर्ष, देखिए हमने शो के शुरू में भी कहा था कि 16,900 जोन नहीं है सेल करने का। अब आप वेट करिए, 16,828 टूटे तभी, 16,900 जोन था प्रॉफिट बुक करने का। बैंक निफ्टी में भी 39,300 से 39,400 जोन नहीं है शॉर्ट करने का। और ये ऑप्शन राइटर की मार्केट है, ये आप समझ लीजिए, ये बेसिकली कुछ नहीं हो रहा है इसमें। पिछले वेडनेसडे को एग्जैक्टली यही हुआ था, जैसे ही इंडेक्स बढ़ता है कॉल राइटर आ जाता है, जैसे ही इंडेक्स नीचे आता है पुट राइटर आ जाता है, और असेंशली मार्केट वो जो ऑप्शन राइटर है वो दोनों प्रीमियम्स कंप्लीटली ईट करना चाहता है। इन दिस केस 39,500 का बैंक निफ्टी का कॉल और पुट जो हमने सुबह डिस्कशन की थी, तब उसका कंबाइंड प्रीमियम करीब 500 रुपये था, 39,500 की कॉल और पुट और उससे वो रेंज बनी थी 39,000 से 40,000 की, जो बड़ी वाली रेंज बनी थी। अब आप अगर 39,500 की कॉल और पुट एक बार अगर हमारे डायरेक्टर साहब वापस एक बार फायर कर दें, ये देखिए ये कॉल है, अब 39,500 की कॉल 180, और उसका पुट मेरे ख्याल से पुट इससे उल्टा और हल्का सा नीचे कमी होगा,
ये पुट आ गया 166 पर। अब आप इनका प्रीमियम ऐड कर दीजिए, ये हो गया 350 रुपये। तो आज सुबह अगर आपने ये ट्रेड सेल के लिए तो 500 रुपये वाला जो सुबह वाला प्रीमियम है, या कल अगर किसी ने सेल किया वो ऑप्शन, तो वो 500 वाला ऑलरेडी 350 हो चुका है। अब ऑप्शन सेलर 350 रुपये में ये दोनों ऑप्शंस बेच रहा है, तो अब वो आपकी रेंज और स्क्वीज हो गई और वो 39,250 से लेकर, मतलब 39,150 से लेकर 39,850 तक। ये मुझे लग रहा है आपको कल सुबह भी एक बार 39,500 के चक्कर कटाएगा एक दो बार, उसके बाद शायद एक 3 PM मूव दिखा दे एक्सपायरी पे। लेकिन बैंक निफ्टी में तो 39,500 अब आपके लिए एक फलक्रम बन गया है बेसिकली। जी हाँ, तो वो फिलहाल लेवल जो इम्पोर्टेंट है और उसी के आसपास इस समय ट्रेड। अपोलो हॉस्पिटल में कल जो बिकवाली बढ़ रही थी, आज फिर एक पुल बैक देखने को मिला है, हल्की सी तेजी बनती दिखाई दी है। अच्छा, कुछ और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर हमने देखा है अच्छा खासा मूव वायदे बाजार के ट्रेड में भी, और रोल ओवर की पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसमें एक है यूपीएल, और यूपीएल पहले हम कार्यक्रम की शुरुआत में मेंशन भी कर रहे थे। स्वाति, यूपीएल का ट्रेड 713 पर, क्या सलाह होगी आपकी? यस, यूपीएल में लास्ट 2 दिन से हम काफी अच्छा पुल बैक रैली नजर आ रहा है। मुझे लगता है ये शॉर्टल्यूड रहेगा, तो 725 730 तक जा सकता है, जो कि 2200 डीएमए के आसपास है। तो वहां तक हमें मोमेंटम टेकने रैली मिल सकते हैं। वेयर इज ऑन डाउन साइड एज ऑफ नाउ 700 का एक काफी क्लस्टर इंट्राडे सपोर्ट बन चुका है, तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है वो होल्ड ऑन कर सकते हैं। 700 का स्टॉप लॉस रख के आई बिलीव इसमें पोटेंशियल है 725 730 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। यूपीएल आपके स्क्रीन पे 713 पे। इनफैक्ट ये ट्रेड सुबह सुबह कविता जी का भी ट्रेड था और अच्छा किया इस ट्रेड ने। अच्छा मयूरेश, आपसे प्रश्न पूछूं एक यहाँ पे, इस वक्त डिस्क्रिशनरी स्पेंड की पूरी थीम कोलैप्स हो रही है। लुक एट एस्ट्रल, होम इम्प्रूवमेंट, ये 57% रोलोवर्स के साथ लगभग जुलाई के बाद सबसे लोवेस्ट क्लस्टर पे। सेम इज द केस विद पॉलीकैब। आप वोल्टास को देखिए, आपकी स्क्रीन पे वोल्टास के रोलोवर लेके आता हूँ मैं, इट्स 61% रोलोवर। आप हेवल्स को देखिए, हेवल्स आपकी स्क्रीन पे 47%। सब कोलैप्स हो रहे हैं, सब 52 वीक लो पे या फिर 6 महीने के 3 महीने के लोस पे हैं। आपका व्यू क्या है होम इम्प्रूवमेंट या फिर वाइट गुड सेगमेंट में? आप इस डिप में कुछ बाय करना चाहेंगे या फिर कंप्लीटली अवॉइड ट्रैजेक्टरी में रखेंगे आप इसको अभी? नहीं, तो वीरू जी आई थिंक ये तिमाही के नतीजे बहुत अहम होने वाले हैं 2 चीजों के लिए। एक, आई थिंक जो इनकी कमोडिटी कॉस्ट रहती है, जो इनपुट कॉस्ट रहती है, ये अच्छी खासी कम होने वाली है। तो जो हाई कॉस्ट इन्वेंट्री पे पिछले कई तिमाहियों से बैठे थे, मेरे ख्याल से आपका ऑडियो चला गया मयूरेश। ये व्यू मैं आपसे फिर से ले लूँगा, कंप्लीट कर लूँगा। इस पर टेक्निकल पर्सपेक्टिव ले लेता हूँ। मानस, हेवल्स पे आपका टेक, इट्स ए कंप्लीट ब्रेकडाउन। और आई थिंक 10 जनवरी 2022 के बाद का जो हमारा बेस था, जिसमें कुछ वाइल्ड लोअर शेडोज थी, वो वॉलेट हुई हैं आज। 47% रोल ओवर। आपका व्यू मानस हेवल्स पे, और कोई अप्रैल के पर्सपेक्टिव से पुट नजर आ रही है आपको इसमें? तो देखिए, बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला 1225 ऊपर के साइड पे और 1160 की रेंज में स्टॉक ट्रेड करता रहा, और आज एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। उस ब्रेकडाउन पे वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। कम से कम 1100 और या तो 1080 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो अप्रैल मंथ का पुट ऑप्शन लेंगे। 1140 का पुट ऑप्शन 33 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉसेस 27 रुपए के लगाने हैं, लेकिन ऊपर की तरफ 50 से 55 रुपए तक के टारगेट्स आपको इस 1140 के पुट ऑप्शन में अप्रैल वाले में देखने को मिल सकते हैं। ओके, 1140 का अप्रैल का पुट ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ हीलियोस इंडिया के CEO दिनशो ईरानी जुड़ गए हैं। दिनशो साहब, गुड आफ्टरनून। क्या व्यू बन रहा है? ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है मार्केट में, जो हमारी लास्ट कॉन्वर्सेशन थी और उसमें और इसमें, एक्सेप्ट मार्केट ने थोड़ा और थका दिया, और ब्रॉडर मार्केट में काफ़ी पेन है। रोज एडवांस डिक्लाइन ऑलमोस्ट 1:4। आपका व्यू क्या है? तो अनु जी, धन्यवाद आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए। वेरी गुड आफ्टरनून आपको और आपके दर्शकों को। तो अनु जी, हमारा तो यही कॉल था जो हमने बिगिनिंग इनफैक्ट एंड ऑफ लास्ट ईयर से चालू किया था कि एक बैंड में ही दिखेगा आपको बाजार, जबकि वो बैंड अभी कोलैप्स हुआ है। एक्चुअली आप देखा जाए तो मार्केट डॉलर टर्म में तो कुछ 7.5-8 टके के आसपास गिरा हुआ है, लेकिन हमें अभी भी ये लगता है कि एक ये ऊपर नीचे चढ़ाव और उतार रहेगा बाजार में। क्योंकि आप अगर जो इतिहास देखें तो अगर जो पिछले 50 साल में यूएस में जो ये इन्वर्जन हुआ है
इंटरेस्ट रेट का शॉर्ट टर्म अगेंस्ट लॉन्ग टर्म, मतलब 3 महीने का अगेंस्ट 10 ईयर्स, तो वो 9 बार ऐसा इवेंट हुआ है पिछले 50 सालों में, और उसमें से 8 बार रिसेशन आया है यूएस में, और 9वीं बार हुआ अक्टूबर 2022 में, तो चालू हुआ है तब से। तो ऑब्वियसली एक रिसेशन आने वाला है यूएस में, वो तो गिवन है। और आप अगर जो फिर से देखें इतिहास में, जब भी ये रिसेशन आता है, इंडियन मार्केट नॉर्मली करेक्ट ही होते हैं यहाँ से, मतलब थोड़े स्ट्रेच रहते हैं। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये ऐसा हुआ है, लेकिन ज्यादा हो गया है, क्योंकि आप अगर जो अभी तक देखें ईयर टू डेट का, अगर जो हमारा मार्केट देखें, तो प्रॉब्ली सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट है दुनिया में आज की तारीख में। और मलेशिया के, मतलब हम और मलेशिया compete कर रहे हैं वो टू ऐसा ओहदा पाने का, क्योंकि बाकी सब थोड़े बहुत ऊपर है, लेकिन हम तो काफी नीचे हैं डॉलर टर्म्स में। तो ये मुझे लग रहा है कि शायद ये रिवर्स होगा, यहाँ से प्रॉब्ली दूसरे मार्केट्स नीचे आना चालू होंगे, और इंडिया आउट परफॉर्मेंस जो उसका पहले था, जो 2022 में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स है इंडिया, तो वो शायद एक दरिया चालू रहेगा यहाँ से। और दूसरा, उसको सपोर्ट करने के लिए फंडामेंटल्स भी हैं हमारे पास आज की तारीख में, क्योंकि जो प्रीमियम हमारे थे, जो काफी स्ट्रेच हो गए थे विजावी मॉर्गन स्टैनली है, ऑल एशिया इंडेक्स अगर आप देख लें, एक्स जापान चाइना, तो आज की तारीख में वो प्रीमियम भी 32% है, जो आपकी 2004 से अगर जो आप देखें तो वो प्रीमियम एवरेज में 30% रहा है। तो वी आर समवेयर देयर। तो इसलिए फॉरेन मनी फ्लोज हमें लग रहा है कि अगले एक आध क्वार्टर में फिर से चालू हो जाएंगे इंडिया में आने, तो दैट शुड सपोर्ट, एंड प्लस डोमेस्टिक जो ग्रोथ स्टोरी है दैट शुड सपोर्ट। तो इसलिए अभी बहुत ज्यादा हो गया, पर इतना ज्यादा चलेगा भी नहीं, क्योंकि इंडिया को चलने के लिए दुनिया के बाजार जो है वो स्टेबलाइज होने चाहिए, जो हमें लग नहीं रहा आज की तारीख में। ओके, तो ये ग्लोबल पेन जो है दिनशॉ जी, इसको आप किस तरीके से रीड कर रहे हैं, खासतौर से जो बैंकिंग क्राइसिस है उसको? जी देखिए, यूएस का बैंकिंग क्राइसिस काफी इस बार डिफरेंट ही रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम जब हुआ था ये क्राइसिस वाज कि ओवर एक्सपोजर हो गया था एक पर्टिकुलर सेक्टर को, रियल एस्टेट को, जहां पे एसेट्स वर ब्लोइंग अप। पर यहाँ पे एसेट लायबिलिटी मिसमैच का प्रॉब्लम है, जो कि काफी हद तक संभाला जा सकता है, बिकॉज आई मीन ऑलरेडी जो आपके जो बॉन्ड्स है विच हैव बीन हेल्ड टू मैच्योरिटी, वहां पे भाव नीचे आ गया, और अगर जो आपका रन होता है डिपॉजिट्स पे, तो यू कैन सेल, वो लॉस में बेचने पड़ते हैं आपको टू मैच दैट। तो ऑलरेडी यूएस फेड ने जो एक प्रपोजल निकाला है कि आप मेरे से बोरो कर लीजिए फेस वैल्यू पे आपके बॉन्ड के, तो दैट हैज स्टेबलाइज्ड क्वाइट अ बिट दैट मार्केट। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वो तो संभल जाएगा। बहरहाल एक सिल्वर लाइनिंग जो निकली है यहाँ से, वो ये निकली है कि ये बैंकिंग क्राइसिस को लेके यूएस फेड अभी थोड़ा थम गया है। वो उन्होंने भी रियलाइज किया कि इतना एग्रेसिव जो हाइक किए हमने इंटरेस्ट रेट के, वो थोड़े हमें संभल के करने पड़ेंगे, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर को इतना इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। देवर लुकिंग, उनको चाहिए था कि डिमांड कम हो जाए एंड थोड़ा रिसेशन बिल्ड इन हो जाए। तो अभी वो दूसरी तरीके से हो सकता है, जहां पे ये जो क्रेडिट ग्रोथ है वो शायद कम हो जाएगी बैंकिंग सेक्टर की, बिकॉज उनको भी कॉशन करना है, तो इसलिए कॉशियस रहना है। तो इसलिए वो क्रेडिट ग्रोथ उनकी कम हो जाए, और उसके चलते थोड़ा स्लो डाउन हो जाए इकोनॉमी, तो दैट सर्व्स द सेम पर्पस। तो आई थिंक दैट इज द ओनली सिल्वर लाइनिंग देयर। बहरहाल सारे सेंट्रल बैंकर का एक एडेज होता है कि रेज रेट्स टिल थिंग्स डोंट ब्रेक, और यहाँ पे तो ब्रेक हो गया बैंकिंग सेक्टर। तो आई थिंक इसीलिए हमें लग रहा है कि आज की तारीख में थोड़ा स्टेबिलिटी वहां पे आ जाएगा, और जो वो हुआ तो इंडिया में भी आपको लगेगा कि शायद हमारा आरबीआई, और एक्चुअली करना भी चाहिए कि आरबीआई थोड़ा थम जाएगा इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक्स यहाँ पे भी, व्हिच शुड बी टेकन एज पॉजिटिव। दिनशॉ जी, पर आपको लग रहा है अप्रैल पॉलिसी में कुछ पॉज को कंसिडर करेगा आरबीआई, या फिर वो अगली बारी के लिए इसे टालेंगे फिर? क्योंकि पिछली पॉलिसी में ऐसी चर्चा हो रही थी, परहैप्स एक पॉज आए, वो नहीं हुआ। नहीं हो सकता। एक्चुअली 25 बिप तो करना ही पड़ेगा आरबीआई को ये पॉलिसी में, क्योंकि एक्चुअली आप देखिए रुपया संभालना है उनको, आईएनआर टू यूएसडी, वो जो रेट का जो यहाँ पे फाइट चलती रहती है, वो शायद उनको उसके लिए ज्यादा कंसर्न है देन एनीथिंग एल्स। और दूसरा, यूएस में भी एक 25 बिप गिवन है, तो टू काउंटर दिस 50 बिप 25 बिप तो बनता ही है इंडिया में उसके लिए। पॉज तो परहैप्स और 2 महीने लगेंगे, उससे पहले नहीं। अच्छा, ऐसे में क्योंकि हम ये यूएस के बैंकिंग क्राइसिस डिस्कस कर रहे थे, जहां पर आईटी कंपनियों का सबसे ज्यादा एक्सपोजर, मेरे ख्याल में पिछली बारी भी हम इसकी बातचीत कर रहे थे, तब एक बैंक का डर था, उसके बाद थोड़ा सा और शेकआउट हमने देखा है, जो यूरोप में भी स्पिल ओवर हुआ। क्या ये Q1 में पेन जारी रहेगा, और क्या ये Q2 तक चल सकता है आईटी कंपनियों में, जो
नर्वसनेस है कि शायद और दबाव देखने को मिले, बिजनेस फ्लो नहीं रहेगा BFSI साइड से, या फिर ओवरऑल जो विजिबिलिटी रहती है बिजनेस की वो शायद थोड़ी सी म्यूटेड रहेगी? जी हर्षद जी, आपने सही बोला। एक्चुअली हमने तो ये कॉल पहले ही ले लिया था, जून जुलाई में ही लास्ट ईयर ले लिया था कि आईटी सेक्टर में इशू होने वाला है। बिकॉज अगर जो आप अगेन हम तो सीखते हैं, इतिहास से ही सीखते हैं जो सीखते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि अगर जब भी यूएस में रिसेशन बिल्ड इन हुआ है तो आईटी सेक्टर सबसे पहले हिट लिया, बिकॉज एक्सपोजर उनका यूएस का काफी ज्यादा रहता है। और दूसरा जो BFSI की बात की, वहां पे भी 30 से 35% ऑन एन एवरेज हर एक आईटी कंपनी का एक्सपोजर रहता है। तो उसके चलते जब आपके यूएस के बैंक्स आर सफरिंग, और उल्टा ऑलरेडी अगर जो आप उनकी Q3 के अगर जो अनाउंस जो क्वार्टरली नंबर्स आए थे और उनके बाद जो रिजल्ट्स कॉल्स हुए थे वो सुने, तो उनमें वेरी ऑब्वियसली उन्होंने बोला था कि मॉर्गेजेस में ऑलरेडी थोड़ा प्रेशर आ रहा है, अंडरराइटिंग में प्रेशर आ रहा है। तो वो सब अगर आप देखें तो ऑब्वियसली ये आगे चलते प्रॉब्लम लग ही रहा है यहाँ पे। और दूसरा आप ये भी देखिए कि वैल्यूएशन इतने गिरे नहीं है आईटी सेक्टर की, तो हमें तो ये लग रहा है कि एक करेक्शन अभी और भी बाकी है इस सेक्टर में जो बिल्ड होना चाहिए, और Q1 में नहीं थमेगा। बिकॉज अगर जो ये चालू हो रहा है, एक्चुअली ऑलरेडी साउंड बाइट्स आपको आने चालू हो जाएंगे Q4 रिजल्ट्स के साथ, जबकि कॉशन मैनेजमेंट कॉशियसली स्पीक करना चालू करेंगे, तो वो Q1 में नहीं, आई थिंक Q2 Q3 में स्पिल ओवर आराम से हो सकता है यहाँ से। बाकी एक बात तो है दिनशॉ जी, आपने और समीर जी ने जब जब इस मंच पे आए तो कम्प्लीटली इस बात को कहा भी, और हमेशा अगर आप देखें कायम रहे कि हम कम्प्लीटली अवॉइड कर रहे हैं आईटी को इस वक्त, और वो कॉल आपकी बहुत अच्छी भी रही, और हम लगभग 5 महीने के 6 महीने के लोस पे ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ सर, बीते 6 महीने में और स्लो डाउन के फियर्स के बीच में कमोडिटीज़ का जो बिहेवियर रहा है, स्पेशली क्रूड एंड मेटल्स, उसके बावजूद बाजार कुछ खेमों में इंटरेस्टेड नहीं है। फॉर इंस्टेंस एशियन पेंट्स विद अप्रॉक्सीमेटली 59% मार्केट शेयर, बाजार इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है। ऑटो कंपनियां प्राइस हाइक ले रही हैं, EMIs बढ़ रही हैं, बट वो बड़े अगर आप देखें मेटल्स के कंज्यूमर भी हैं, बट प्राइस गिरने के मेटल्स के कोई एडवांटेज बाजार उनको नहीं दे रहा है। इन दो पर्टिकुलर स्पेस, ऑटो और एक आपका पेंट स्टॉक्स, पिडिलाइट, एशियन पेंट्स, आपका इन पे व्यू क्या है इस वक्त? इस डिप को क्या आप बाय करेंगे? जी देखिए, एक्चुअली हम बड़े क्लियर हैं यहाँ पे कि मे बी कमोडिटी का इम्पैक्ट आ रहा है, मैंने बेनिफिट मिल रहा है इनको अभी आज की तारीख में। लास्ट ईयर देखा जाए तो काफी इनको घाटा हुआ था बिकॉज कमोडिटी भाग गए थे ऊपर। इस बार बेनिफिट हो रहा है, लेकिन वैल्यूएशन इज किंग। अगर जो आप 70 टाइम्स 70+ टाइम्स अगर जो आप ट्रेड करते हैं फॉरवर्ड अर्निंग्स में, मैं पेंट्स कंपनी की बात ही कर रहा हूँ, अभी ऑटो बाद में आई पिकअप, पर यहाँ पे अगर जो आप देखें 70+ टाइम, और क्या ग्रोथ देख रहे हैं आप, प्रॉब्ली लो डबल डिजिट ग्रोथ, 11% 12% अर्निंग्स ग्रोथ की बात हो रही है यहाँ पे, और वो भी बेस्ट केस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जस्टिफाई ही नहीं होता हमारे लिए। सो इसलिए मे बी फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनीज है, पर वो कैश फ्लो अल्टीमेटली हैव टू कन्वर्ट टू सम अर्निंग्स ग्रोथ, राइट? या तो आप इन्वेस्टर को दे दीजिए, मतलब हमारे शेयर होल्डर्स को दे दीजिए, वो भी नहीं हो रहा, यील्ड भी काफी कम है, डिविडेंड यील्ड भी काफी कम है। तो इसके चलते हमें लग रहा है कि ये स्ट्रेस्ड ही रहेगा। और इनफैक्ट ऐसे बाजार में जहां पे आपको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं और एक्चुअली ऑलरेडी वैल्यूएशन स्ट्रेच है, तो ये तो स्टोरियां बिल्कुल अवॉइडेबल होती है। कमिंग टू ऑटोज, यहाँ पे आपने बराबर बोला कि बेनिफिट उनको एक्चुअली पास ऑन करना चाहिए कंज्यूमर को, पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में उनके सामने उनको एक डिमांड दिख रही है, मतलब बेसिकली वेटिंग लिस्ट दिख रही है वेयर दे पास ऑन, वांट टू पास ऑन दीज। पर आप अभी बाद में देखेंगे कि यहाँ पे भी अगर जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में इशू हो रहे हैं, तो ये एक बार वेटिंग लिस्ट खत्म होने के बाद यहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा। प्लस यहाँ पे तो एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन उनके सामने स्टेयर कर रहा है उनके फेस में, विच इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और आपने ये देख ही लिया था 2 व्हीलर्स में कैसा तहस नहस मचा दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने, और ऑलरेडी चाइनीज कंपटीशन आ रहा है अभी इंडिया में यहाँ पे इन द पीवी स्पेस ऑन द ईवी साइड। तो वो सब देख के हमें लग रहा है कि यहाँ पे भी अवॉइडेबल है ये स्पेस इन द पैसेंजर व्हीकल स्पेस अभी। अच्छा सर, एक चीज़ आपसे पूछो, मतलब कि ये नया अब एक हॉलीडे सीजन शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल से कमेंस हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले ही हमारे कार्यक्रम में आवाज़ के लेमन ट्री अपीयर हुए थे, और उन्होंने कहा कि लगभग अगले 3 साल की अवधि में यहाँ से प्राइस फिर दोगुने हो जाएंगे। हमें तो अभी यही आप समझ लीजिएगा कि दोगुने लग रहे हैं, वो यहाँ से कह रहे हैं 3 साल में फिर दोगुने हो जाएंगे। कोई होटल स्टॉक जोड़ा है आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में?
जी नहीं, हमारे पास जो है वही है। और एक्चुअली अभी जो करेक्शन आया था उसमें हमने एवरेज किया। एक्चुअली हमें तो बहुत ही कंफर्ट है होटल स्टॉक्स में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई मिक्स नहीं मिला हमें जहां पे हमें लगे कि अभी ये और एक और नया स्टॉक ऐड कर लो। तो दो जो स्टॉक है हमारे पास वही है। और बराबर ही बोला आपने, क्योंकि अगर जो आप देखें होटल की कैपेसिटी तो आज की तारीख में काफी लिमिटेड कैपेसिटी है, क्योंकि काफी होटल्स शट डाउन हो गए थे बिकॉज ऑफ कोविड। और उसके चलते रूम जो अवेलेबिलिटी है वो काफी स्ट्रेच रहती है। और हमने भी देखा, आपने डबल बोला, हमें तो कहीं कहीं ट्रिपल ही दिख रहे हैं रेट्स, क्योंकि हम भी काफी ट्रैवल करते हैं और हमें ऐसे लगता है कि ये तो लास्ट टाइम 1/3 में मिले थे हमें, अभी कहाँ से ट्रिपल हो गए। मैं ऑफिशियली ट्रैवल करते हैं वैसे बाय द वे, तो इसलिए मैं बोलूं तो। और दूसरा लेमन ट्री आपने बोला, उनका एक होटल आ रहा है बड़ा वाला एयरपोर्ट के पास। अगर जो आप 6 महीने पहले देखते, या तो प्रॉब्लम नॉट 6 महीने, 1 साल पहले देखते, तो वहां पे कुछ काम नहीं हो रहा था, एक शेल बना के रख दिया था उन्होंने। और अभी देखिए कि जोरों का काम चालू हो गया है और कांच लगाने शुरू कर दिए हैं वगैरह। सो इट्स ऑब्वियस कि उनको भी ये तेजी दिख रही है, इसलिए वो इतना जोरों से सेटअप कर रहे हैं उसको अभी। नहीं दिनेश्वर जी, मैं सुबह वही रूट लेता हूँ तो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि हर हफ्ते उस होटल का काम काफ़ी आगे बढ़ चुका होता है। और हर हफ्ते उधर वो जो मेट्रो लेन बन रही है और वो जो बड़ा वाला फ्लाईओवर बन रहा है वो भी धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। तो क्लियरली ये दो चीज़ों पर तो काम हो ही रहा है। खैर, और चलिए शुक्रिया फिर दिनेश्वर जी जुड़ने के लिए हमारे साथ, और थैंक यू वेरी मच। वो जो होटल है वो उस लैंड पे बनाया जा रहा है मेरे ख्याल से, जो वो किंगफिशर वाला जो था, हाँ, किंगफिशर वाली जो बिल्डिंग थी, किंगफिशर वाली जो बिल्डिंग थी उसको तोड़ के, हाँ, तो उसको उसकी जगह फिर वो होटल बन रहा है लेमन ट्री। और काफ़ी फास्ट बन रहा है, एक्चुअली काफ़ी फास्ट, मतलब वो होटल बन रहा है। खैर अभी काम करते हैं, थोड़ी देर में यतिन को जोड़ेंगे और डीलिंग रूम का जायज़ा लेंगे। फॉर नाउ काफ़ी फ्लैट है मार्केट, इंक्रीमेंटली कुछ खास चेंज हो नहीं रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी प्रॉब्लम, एडवांस डिक्लाइन अभी भी करीब 1:3 के करीब बनी हुई है। कुछ और स्टॉक्स जिन पर नज़र रहेगी हमारी, थोड़ी रिकवरी आई है अदानी ग्रुप स्टॉक्स में, अदानी एंटरप्राइजेस में लोअर लेवल से, लेकिन अभी भी करीब 6% नीचे ये स्टॉक। आईटी स्टॉक्स अब डी लो पर, जैसा वीरों ने पॉइंट आउट भी किया था, आईटीसी विप्रो HCL टेक और विप्रो दोनों डी लो पर, और इवन आईटीसी भी डी लो पर। मानस, आईटीसी में क्या इस समय इशू है आपके हिसाब से, और क्या यहाँ पर एक्यूमुलेट किया जाए या फिर अभी इसको छोड़ दिया जाए कुछ टाइम? देखिए, छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि देखिए हम मार्केट के अगेंस्ट में जाके ट्रेड नहीं कर सकते, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। छुपने की जगह की बात कर ले तब बिल्कुल आप आईटीसी में पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ अभी तक चार्ट में नहीं दिख रही है। कंसोलिडेशन है, 390 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 20 डे मूविंग एवरेज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रह सकते हैं 369 की स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन मेरी राय में तो खरीदारी तभी करेंगे जब हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और वो ब्रेकआउट का जो स्तर है वो कम से कम 385 है। जब 385 के ऊपर निकलेगा तभी फ्रेश खरीदारी करेंगे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए राय आईटीसी 385 के ऊपर ही खरीदा जाए। अच्छा, मेरी नज़र ग्रैन्यूल्स इंडिया पर गई। ये स्टॉक का 4% करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया है, और ये एक लार्जर अंडर परफॉर्मर ही रहा है। अगर आप देखिए पिछले 6 महीनों में नेगेटिव रिटर्न्स ही हैं इस पर्टिकुलर काउंटर के। ये क्या फ्रेश बिकवाली की ग्रिप में आ रहा है अब श्रीकांत? आज अचानक हमने देखा हैवी वॉल्यूम्स के साथ सेल साइड की पोजीशंस आई हैं, और एक ऐसे टाइम पे जहां पर थोड़ा सा लोग डिफेंसिव ट्रेड्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, ग्रैन्यूल्स को कोई हाथ नहीं लगा रहा है। लेकिन बिल्कुल, तो देखिए अगर फार्मा स्टॉक्स में देखें तो हमने कई सारे स्टॉक्स में एक वर्टिकल डिक्लाइन देखी है, और जो मिड साइज या स्मॉल साइज कंपनीज है वहां पे स्पेशली हमने एक बड़ा सेल ऑफ देखा है। हमें लगता है कि यहाँ पे भी एक टेक्निकल ब्रेकडाउन हुआ है, और इसके बाद के जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो तकरीबन 250-255 के करीब के हैं। जो इसके प्रीवियस लोज भी थे वो तकरीबन 230-240 के करीब के थे। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ से और भी इसमें सेल ऑफ बनेगा, और शायद 250 के लेवल्स नजर आते हैं। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है अगर कोई पोजीशन हो तो बिल्कुल उसे कम किया जा सकता है। बड़ा बिकवाली का बार वहां पर बनता हुआ प्रेशर तो है इस काउंटर में डेफिनेटली। अच्छा, इस बीच निफ्टी बैंक्स 110.2 पर, निफ्टी वहीं 16,945 के आसपास। तो ऐसे में देख लेते हैं कि डीलिंग रूम में किन स्टॉक्स की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। कल एक्सपायरी से ठीक आज एक दिन पहले हमारे साथ यातिन जुड़ गए। यातिन बताइए। तो देखिए, 2-3 स्टॉक्स जो आज फोकस में हैं, ऑब्वियसली फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जहां डीलर्स अपनी ट्रेडिंग प्रेफरेंसेस रख रहे हैं, क्योंकि जनरली यहाँ वॉलेटिलिटी भी कम है और ट्रेड भी पोजिशनली यहाँ बिकॉज फ्लोज ठीक ठाक हैं तो देखने को मिल रही है। लुपिन
उनकी एक पसंद है फार्मा स्पेस में, जहां उनको लगता है BTST का ट्रेड भी लिया जा सकता है। लोअर लेवल्स पे थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिल रही है। आज स्टॉक 2% नीचे है, लेकिन हाँ, अप्रैल सीरीज़ में आपको पोजीशन लॉन्ग्स की दिखाई पड़ रही हैं HNI डेस्क की तरफ से। उनको लगता है 15-20 रुपये का अपसाइड करंट मार्केट प्राइस से आपको देखने को मिल सकता है 2-4 ट्रेडिंग सेशंस में। इसके अलावा ऑब्वियसली गैस स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कल कैबिनेट की जो बैठक है उसमें किरिट पारेख कमेटी की रिपोर्ट को हरी झंडी दी जाएगी, और अगर ये होता है तो शायद गैस स्टॉक्स में थोड़ा बहुत ट्रेडिंग मोमेंटम रहे। डीलर्स यहाँ भी जो है 450 से लेके 460 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कल की जो कैबिनेट मीटिंग अनाउंसमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गैस स्टॉक्स और सेक्टर के लिए। और IGL एक स्टॉक जहाँ ऐसा है जहाँ डीलर्स जो है ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर रहे हैं। ओके यतिन, शुक्रिया। तो ये इस समय डीलिंग रूम से व्यू। अब एक काम करते हैं, BTST कॉल से ना शुरू करते हैं, क्योंकि 20 मिनट बजे मार्केट क्लोज होने में, और लोअर लेवल से डिसेंट रिकवरी खासतौर से बैंक निफ्टी में। गाबा सर, बाय या सेल? बाय, और वो है इंडसइंड बैंक, माय फेवरेट स्टॉक। 1000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहीं के आसपास से बाउंस हुआ है, ट्रेड कर रहा है 1036 के आसपास। टारगेट होगा 1050, स्टॉप होगा 1027। इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक 1037 पे प्रकाश सर का कन्विक्शन कॉल और बोलते हुए भी, और याद रखिएगा इसने आज 10 डेमा क्रॉस करके क्लोज दी है। मतलब एवरेजेस से जिस तरीके से स्टॉक रिएक्ट कर रहा है वो देख के अच्छा लगा, और ये हो रहा है लगभग समझ लीजिए 13 मार्च के बाद। ओके, और बड़ी चीज़ ये है कि इसका 20 मार्च का लो और कहीं ना कहीं जो बजट डे का लो था सिमिलर था, तो हमारे पास मल्टीपल पॉइंट्स थे इसके बेस को डिफाइन करने के लिए और आज की तेजी के पीछे। मानस, आपका ट्रेड क्या होगा कल के लिए? देखिए, मेरा ट्रेड SCL टेक रहेगा। SCL टेक पे बिकवाली करने की राय रहेगी। 200 मूविंग एवरेज टेस्ट हुए, लेकिन वो ब्रीच नहीं हो पाए, और अब जब सेलिंग देखने को मिल रही है तो एक अहम सपोर्ट जो कि 1046 था, उसको भी ब्रीच कर दिया स्टॉक ने। तो मेरा समझना है कि यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी, इसलिए बिकवाली करने का ट्रेड लेना है SCL टेक में। 1052 ये कैश लेवल्स है, वहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। नीचे की तरफ 1020 तक के भाव आपको SCL टेक में देखने को मिल सकते हैं, और पुट ऑप्शन भी ले सकते हैं। अप्रैल वाला 1040 का पुट ऑप्शन 26 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए 20 रुपए के स्टॉप लॉस से 38 रुपीज के टारगेट के लिए। ओके, HCL टेक में दरअसल एक ट्रेड सेल साइड का। सुदीप, आपका ट्रेड? हर्षदा जी, मेरा ट्रेड रहेगा बजाज फाइनेंस में सेल साइड पे, बिकॉज स्टॉक ने अपना जो फरवरी का जो एक स्विंग बॉटम था 56-45 का स्टॉक अब पिछले 2-3 दिन से उसके नीचे सस्टेन कर रहा है, और आज भी बहुत प्रेशर है स्टॉक पे। ओपन इंटरेस्ट में भी अच्छा एक इजाफा हम देख रहे हैं, और फॉल इन प्राइस एक्शन। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे स्टॉक 5400, 5380 तक जा सकता है। इसके लिए हम स्टॉप लॉस रखेंगे 5620 का। चलिए, बजाज फाइनेंस, रोज बजाज फाइनेंस का यही टेक्सचर, ऊपर खोल के नीचे बंद, और इंट्राडे में शानदार आपको एक स्विंग ट्रेड ये दे रहा है रोज। श्रीकांत, आपके ट्रेड BTST या STBT? बिल्कुल, तो BTST के साथ जाना चाहेंगे, और हमें लगता है कि गेल गैस अथॉरिटी ये एक स्टॉक है कि जिसमें अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। 90 के करीब था, वहां से लगातार बढ़ते हुए 110 से 112 के करीब ये आ गया था, उसके बाद का एक अच्छा करेक्शन हुआ है। इसमें इनफैक्ट डिविडेंड भी आया था, तो सब कुछ मिला के अगर देखें तो एक अच्छे करेक्टिव पॉइंट पे ये स्टॉक आ चुका है, जहां से वापस अगर इसमें एक रिबाउंड अगर आता है तो कम से कम 110 के लेवल से वापस छू सकता है। तो करंट लेवल से गेल को लॉन्ग करें जो 104 के करीब ट्रेड कर रहा है। 102 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, टारगेट्स 110 के रहेंगे। ओके, चलिए ठीक है। मार्केट में थोड़ी रिकवरी इस समय, इनफैक्ट ये क्लोज जो है ये काफ़ी बेटर है कंपेयर टू जो हमने शो स्टार्ट किया था उस समय, और 16900 से एक डिसेंट पुल बैक निफ्टी ने दिखाया, और बैंक निफ्टी अब डे हाई पर तो नहीं है लेकिन काफ़ी करीब है 39600 पर इस समय बैंक निफ्टी। इनफैक्ट ये ऑलमोस्ट डे हाई 39620 आज का इंट्राडे हाई था, और अब हम आ गए हैं 39600 पर, और यहाँ अब 3-4 स्टॉक्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ICICI बैंक की बात हुई, एक्सिस बैंक जोड़ दीजिए उसमें, लोअर लेवल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बाइंग है, और बाकी अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक भी लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी दिखा रहा है। और अगर आप निफ्टी की बात करें तो जो स्टॉक रिकवरी लीड कर रहा है वो फिर से रिलायंस। एक बार जरा रिलायंस का चार्ट लेकर आइए 2250। अब यहाँ पर अगर हम क्लोज हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो फिर नो मैंस लैंड, और एक फिर आपको कल जो रेंज है वो स्क्वीज होती जा रही है। परसों की रेंज से कल की रेंज थोड़ी छोटी, आज की रेंज और थोड़ी छोटी, तो एक क्लियरली एक मार्केट में एक रेंज ट्रेड, लेकिन बायस निफ्टी में एटलीस्ट डाउन साइड का है।
लेकिन रिलायंस पर क्या व्यू बन रहा है, एक जरा इस पर भी बात कर लेते हैं। श्रीकांत, आप एक व्यू दीजिए रिलायंस पर। बिल्कुल, तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज इसमें एक जो हमने रैली देखी थी 4 से 5 दिन पहले, जब इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 2180 के करीब आ चुकी थी, और उसके बाद इसमें हमने एक काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक दिखा था अप टू 2300। उसमें एक करेक्शन आना चाहिए था, वो करेक्शन आ चुका है, और मुझे लगता है कि वापस ये स्टॉक अपने 2300 के लेवल्स को रीटेस्ट कर सकता है, या तो शायद 2350 के लेवल्स भी बना सकता है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि मार्केट में रिबाउंड भी अगर बनेगा तो रिलायंस की वजह से बन सकता है। तो करंट लेवल से तो बिल्कुल मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को लॉन्ग करके चले। जो रिसेंट लोज बने थे 2200 के, उससे स्टॉप लॉस रखे और टारगेट्स रखे 2350 के। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे ये व्यू स्क्रीन पे गया है, तो ये कहना बहुत ज़रूरी है कि इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। जब भी कोई निवेश संबंधी कॉल लें या फिर इंट्राडे कॉल लें, स्विंग कॉल लें, ऑप्शन ट्रेड लें, एक निजी राय जरूर सम्मिलित करें। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। फिर स्ट्राइक किया इसने अपना शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे में आज रिलायंस, और अच्छी बात है इसने आज पूरे दिन कल की हायर शेडो में, यानी कल का क्लोज और इंट्राडे हाई, उस पर ट्रेड किया, टाइम स्पेंड किया हाई ट्रैजेक्टरी में। अब जरा आते हैं मार्केट ब्रेथ। इस क्लोजिंग के पीछे देखिए वीकनेस तो है, नो डाउट अबाउट दैट। एट 16,945 आप सिमिलर क्लोज कर रहे हैं जैसा कि आपका शुक्रवार का क्लोज था, और सिमिलर अगर आप देखें हाई है 10 डे में। लॉन्ग बिल्डअप टू पावर इंडियन होटल्स में आपकी स्क्रीन पे चोला और इंडसइंड बैंक और श्रीराम फाइनेंस, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जहां पे आज लॉन्ग बिल्डअप था। शॉर्ट कवरिंग कहाँ थी? मन्नापुरम फाइनेंस में, एमजीएल में, स्कॉट्स कुबोटा, ग्लेनमार्क और यूपीएल। केमिकल बास्केट में आज यूपीएल में स्ट्रेंथ रही, बट याद रखिएगा उसके पीछे का महत्वपूर्ण कारण था शॉर्ट कवरिंग और शॉर्ट कवरिंग। फिर अगर आप अगली स्लाइड में आए तो ये है, अगर आप देखें जो मुख्य और क्रिटिकल पार्ट, शॉर्ट बिल्डअप अदानी पोर्ट्स में, और जो दोनों स्लाइड्स पे, आई मीन शॉर्ट की और लॉन्ग अनवाइंडिंग की, अदानी पोर्ट्स में याद रखिएगा अब रोल ओवर 72, अब मेरे ख्याल से अगर क्लोजिंग के वक्त जाऊं तो लगभग 73-74 हो चुके होंगे, और अदानी इंटरप्राइजेस का रोल ओवर था करीब 80 पे पहुंच चुका होगा। दोनों ही स्टॉक्स में अप्रैल की सीरीज में सब्सटेंशियल शॉर्ट बने हैं। बाकी बंधन बैंक आज ऑलमोस्ट एक क्रैश की परिस्थिति इस स्टॉक के लिए, 5.25% नीचे शॉर्ट बिल्डअप हुआ एसीसी में, और टेक महिंद्रा में मिड कैप आईटी स्पेस में, जो कि ये मानस की कॉल भी थी, शॉर्ट कॉल, और कौन कॉल पहले से काफ़ी पेन में है, आज काफ़ी शॉर्ट बिल्डअप हुआ नेक्स्ट सीरीज में। बाकी ग्रैनुअल्स जिसका जिक्र हर्षदा ने किया, टेक्निकल सेटअप पे बातचीत भी की थी। आईएक्स और बिरला सॉफ्ट मिड कैप आईटी में इस दौर के लोवेस्ट क्लस्टर पे। और जहां तक आईआरसीटीसी का सवाल है, आई थिंक इसका जो सबसे स्वर्णिम युग था वो आज खत्म हुआ। आज यकीन मानिए इसने, मैंने मार्क करके रखा था, मैंने मेंशन शायद करना भूल गया, 6 जुलाई 2022 का इसका एक लो था करीब 550 का, इसको उसने आज छुआ। यानी टेक्निकली स्पीकिंग पोस्ट 15 सितंबर 2021 ये सबसे लोवेस्ट क्लस्टर है माना। इनफैक्ट श्रीकांत इस पर टेक दीजिएगा, अगर ये लेवल भी वॉलेट हो गया 550 का, तो कहां तक का डाउनसाइड आईआरसीटीसी में पॉसिबल है? देखिए इनफैक्ट अगर आईआरसीटीसी के चार्ट को देखें तो इसने काफी लंबा वक्त एक 600 रुपए के ऊपर गुजारा था। तकरीबन दिसंबर से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट अभी मार्च के एंड तक 600 के करीब इसने मल्टीपल सपोर्ट्स लिए थे, लेकिन वीरू फाइनली इसने उसे ब्रेक कर दिया और वो टेक्निकल ब्रेकडाउन में गया हुआ है। जैसे आपने बताया वैसे कि लाइक 550 के लेवल्स अगर ये तोड़ता है तो मुझे लगता है कि इसके बाद शायद थोड़ा और वीकनेस आएगा, 500 के लेवल्स बिल्कुल ये छू सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सेल ऑफ रहेगा वो एक शॉर्ट लिव्ड रहना चाहिए। आफ्टर हिटिंग 500 मुझे लगता है वापस इसमें एक रिबाउंड बन सकता है। तो ऑलमोस्ट एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ चुका है, लेकिन बिकॉज इट्स अ टेक्निकल ब्रेकडाउन और एक स्विंग लो को ब्रेक करने जा रहा है, तो शायद इसमें और एक 7 to 8% का सेल ऑफ बन सकता है। ओके, काफ़ी स्टॉक्स में आज मिनी ब्रेकडाउन्स आपको दिखाई देंगे, जैसे कि एक और स्टॉक टाटा मोटर्स 400 के नीचे आने की तैयारी कर रहा है ये स्टॉक। विप्रो में इस पूरे महीने ज़बरदस्त सेलिंग रही है, इनफैक्ट विप्रो अब करीब 8% नीचे, लेकिन मेरी नज़र 2-3 दिन से रही है बजाज फाइनेंस पर। आज फिर बजाज फाइनेंस करीब डे लो पर बंद होकर, और अब करीब इस महीने 10% करेक्ट हो चुका है बजाज फाइनेंस। एक साल का अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये बजाज फाइनेंस में एक रैली स्टार्ट हुई थी 5283 से 17 जून 2022 को, जो इसको ले गई थी सीधा 77 तक। 2500 रुपये की रैली आई थी हर्षदा जुलाई से लेके,
और सिर्फ सितंबर में 2 महीने में उतनी बड़ी रैली आई थी और उसके बाद लगातार वन वे डिक्लाइन वहाँ से, और अब वो पूरी की पूरी रैली कोलैप्स हो रही है। यहाँ पर बजाज फाइनेंस की बात हो रही है। यहाँ पर मयूरेश हैं क्या हमारे साथ अभी? मयूरेश, क्या व्यू यहाँ पर बजाज फाइनेंस में, क्यों इस तरीके का डिक्लाइन और क्या बाय करेंगे आप इसको? दो चीजें अनुज जी, आई थिंक जो कोर नंबर्स हैं इस पे मार्केट बहुत करीबी नजर रखेगा, स्पेसिफिकली Q4 आंकड़ों पे। नंबर्स कैसे आ रहे हैं बोथ इन टर्म्स ऑफ एडवांसेस ग्रोथ, विद इन एडवांसेस ग्रोथ कंज्यूमर ड्यूरेबल ग्रोथ कैसे उभर के आ रही है, एंड एट द सेम टाइम आई थिंक अगर हम एसेट्स अंडर मैनेजमेंट देखें तो वो कैसे ग्रो रहे हैं सीक्वेंशियली। आई थिंक दैट विल बी ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस टू द मार्केट इटसेल्फ। तीसरा ऑब्वियसली आई थिंक क्योंकि बेटर रेटेड एनबीएफसी और कॉर्पोरेट है, बोरोइंग मिक्स जो इनका होता है ये एक बेटर रेट पे मिलता है, इसलिए निम्स पे जो प्रभाव आएगा ये थोड़ा बेहतर हो सकता है कंपेयर टू अदर एनबीएफसीज। बट मार्केट ये भी देखना चाहता है कि आई थिंक अगर निम्स में कुछ एक स्लिपेज आता है या एक कम नंबर आता है तो वो किस वजह से आ रहा है। थर्ड बट नॉट लीस्ट, लुकिंग एट दीज टू फैक्टर्स, आई थिंक आगे की ग्रोथ कैसे हो सकती है स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ बोथ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और एसएमई स्पेस, जो शायद स्ट्रगल कर सकती है बिकॉज ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट्स, इस पे ओवरऑल लोन ग्रोथ का कैसे प्रभाव आता है ये शायद डिफाइन कर दें इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कैश फ्लोज और ओवरऑल बुक वैल्यू, जो बजाज फाइनेंस हमेशा एक प्रीमियम पे कमांड करता था। तो मुझे लगता है आई थिंक ये तीन चीजों पे मार्केट की बहुत कड़ी नजर रहेगी। मार्केट इज ऑफ द बिलीव कि शायद थोड़ी वीकनेस देखने मिले ये तीनों फैक्टर को लेके, और इसलिए आई थिंक जो प्राइस करेक्शन है डी रेटिंग ये स्टॉक में होगी। ये फिलहाल आपके लिए बजाज फाइनेंस पर व्यू, लेकिन जाते जाते निफ्टी बैंक में अच्छा मूव आ रहा है। अब 145 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है स्क्रीन पर आपको 39,571 के लेवल्स के आसपास, और आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से ऑफकोर्स मदद मिली है। इंडसइंड बैंक आज का टॉप परफॉर्मर है, एक्सिस में भी थोड़ा सा ट्रैक्शन आता हुआ, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक कल जहां पर फिजल आउट हो गया था, अब आखिरी 9 मिनट बचे हैं ट्रेड के, और इसमें जो ट्रेंड हमने देखा 2-2:30 बजे के आसपास आया वो टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। जाते जाते मानस, आईसीआईसीआई बैंक पर अब फ्रेश व्यू क्या होगा? देखिए अभी भी मेरा व्यू वही है कि ब्रेकआउट पे ही खरीदारी करेंगे और 860 रुपए के ऊपर ही खरीदारी करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए आईसीआईसीआई बैंक में कोई भी ट्रेड नहीं है। 8 के ऊपर, 860 के ऊपर आपने कहा बाइंग आएगी? जी 860, 860 के ऊपर। ओके, तो फिलहाल 856 के आसपास, ज्यादा दूर है नहीं, बट यू नेवर नो कि शायद कल यहाँ पर वो लेवल्स आते हुए दिखाई दे, और या फिर आखिरी 10 मिनटों में और खींचते से कोई 858 डे हाई बना है माइंड यू इस पर्टिकुलर ट्रेड में। कोटक कल का आउट परफॉर्मर थोड़ा सा सपाट ही है। इसके अलावा आप देखिएगा पावर ग्रिड एक ट्रेड फिर से जो रेडार पर आने लगा है। सुदीप, पावर ग्रिड पर क्या सलाह होगी, क्योंकि कल हमने देखा था कुछ पावर काउंटर्स विराम ले रहे थे, लेकिन आज टॉरेंट पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स, इन सब में फिर से थोड़ी थोड़ी खरीदारी आई है। हर्षदा जी, हमने देखा था कि पिछले कुछ हफ्तों में एक बार सीपीएसई इंडेक्स ही एक बहुत अच्छा अपमूव दिखाया था, और उसके बाद अराउंड 17-18 मार्च से सारे ये सीपीएसई के स्टॉक्स में एक सेलिंग प्रेशर आया था। पर अगर हम स्पेसिफिकली पावर ग्रिड को देखें तो स्टॉक ने कल आज और कल अपने ये 200 डीएमए को एक बार होल्ड कर लिया है, जो कि 217 है। एंड पिछली बार भी स्टॉक जब 200 डीएमए के ब्रेकआउट दिया था स्टॉक ने, तो 217-18 से ही 232-34 तक गया था। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है 217-18 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, पर कंडीशनल बाय रहेगा कि जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 225 का है, ये उसके ऊपर निकलेगा तो हम इसमें बाय करेंगे 235 के लिए। सो 218 ओवरऑल सपोर्ट एंड कंडीशनल बाय होगा 225 के ऊपर। ओके, ये पावर ग्रिड पे आपका व्यू था। चलिए अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक तथ्य आपके स्क्रीन पे रखूँ। शॉर्ट, हमने बहुत सारे ट्रेड्स इस पे बातचीत की कार्यक्रम में, M&M के शॉर्ट के बारे में हमने कई शॉर्ट के बारे में बात करी। निफ्टी ऑटो इंडेक्स हर्षदा 19 जुलाई 22 के बाद, यानी लास्ट ईयर के जुलाई के बाद सबसे लोवेस्ट क्लस्टर पे बंद हो रहा है। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काफ़ी पहले वॉलेट हो गया था, बट सिंस वेरी क्लोज टू वीकली चार्ट्स के फॉर्मेशन के बेहद नज़दीक हैं। इसका 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ से करीब 300 पॉइंट नीचे 11,631 से प्लेस्ड है। और मैं इस आधार पे कह रहा हूँ क्योंकि जो ऑटो में शॉर्टिंग है वो बहुत ज़्यादा है, एक्सेस है। मैं हीरो आपकी स्क्रीन पे रखूँगा, हीरो मोटोकॉर्प एट 2250 डे लो पर, और अगर आप डेली चार्ट्स पे देखें
तो ये रिविजिट कर रहा है अपना मार्च 2022 का लो। और श्रीकांत, आपका टेक क्या होगा, क्योंकि 2250 के इस क्लोजिंग के पीछे लगभग 70% के रोलोवर्स भी हैं। दैट मीन्स अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ शॉर्ट अप्रैल में कैरी किया जा रहा है। आपका टेक हीरो मोटोकॉर्प पे? बिल्कुल। तो वीरू, अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखें तो इसमें जो सेल ऑफ बना है, अगर इनफैक्ट लास्ट लेग अगर इसका आप देखते हो तो 2850 से ये लगातार गिरते जा रहा है। इसमें एक भी मीनिंगफुल बाउंस बैक नहीं है। और अगर आप इसको अगर जो ट्रेंडिंग ऑसिलेटर्स जैसे होते हैं कि ADX है, अगर आप उसमें देखते हो तो इसका जो सेल ऑफ का जो ट्रेंड बना है वो काफी स्ट्रांग है। तो ये इंडिकेट करता है कि शायद ये स्टॉक 2150 जो इसके प्रीवियस लोज थे उन लेवल्स के काफी नजदीक जा सकता है। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि इसमें और वीकनेस आ सकता है। साथ ही साथ मुझे लगता है अगर इसमें कोई भी अगर रिबाउंड अगर आता है तो उसमें और सेलिंग बनेगी। तो इट इज बेटर कि करंट लेवल से ही इसे एग्जिट कर ले, और शायद अगर कोई रिबाउंड अगर मिलता है तो बैलेंस पोजीशन को कम करे। लेकिन इन लेवल्स पे खरीदना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। जी, खरीदना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब हम इस क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और एक बार वॉल पे देखते हैं कि एग्जैक्टली आज निफ्टी को बैकफुट पे लाया कौन। अदानी ग्रुप के दोनों स्टॉक्स याद रखिएगा, अदानी एंटरप्राइजेस स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग, पेन और शॉर्ट रोल ओवर इन दो स्टॉक्स में थे। फिर स्पॉन्सर किया पेन को आईटी ने, जिसमें टेक महिंद्रा और जिसका जिक्र मैंने अभी हीरो मोटोकॉर्प क्या किया वो। ONGC के लिए दिन खबरों के मद्देनजर खराब होना था तो मुझे बहुत अचंबा नहीं हुआ, बट इट्स डाउन बाय 2%। ऑटो में काफ़ी वीकनेस है। सेकेंड स्टॉक जो कि आज पार्टिसिपेट करके गया वीकनेस में वो था टाटा मोटर्स। उसके बाद भारतीय एयरटेल, ग्रेसिम, BPCL, बजाज फाइनेंस, आयशर मोटर्स, सब में काफ़ी वीकनेस थी। B2 में वीकनेस थी, पूरे ऑटो में वीकनेस थी, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में वीकनेस थी। आज एक सरप्राइज पैकेज था UPL और इंडसइंड बैंक बैंकिंग स्पेस में, हिंडाल्को में और पावर ग्रिड में। ये कुछ ऐसे काउंटर्स जो कि काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखे गए थे। अगर आप मुझसे पूछें कि आज सेक्टर्स जहां पे सबसे बड़ा डैमेज हुआ तो वो कौन से थे, वो याद रखिएगा वो था आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, अदानी एंटरप्राइजेस, स्पोर्ट्स, IRCTC, कॉनकॉर, GMR इंफ्रा, सब में काफ़ी पेन था। सबसे बड़ा डैमेज झेलने वाला कोई सेक्टर था तो वो था आज इंफ्रास्ट्रक्चर। और फिर एक बार जरा आते हैं इसी हीट मैप पे और वॉल को देखो तो यहाँ पे जैसा हो गया, पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा हो गया मीडिया स्पेस, यहाँ पे काफ़ी डैमेज था। और सीमेंट स्पेस में जहाँ एक कहानी सी इमर्ज हो रही थी कि हायर लेवल्स पे स्टॉक सस्टेन कर रहे हैं। ऑल दो याद रखिएगा अल्ट्राटेक सीमेंट ने कल इस दौर का नया हाई लगाया, लेकिन आज श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, ACC, अंबुजा और इंडिया सीमेंट सारे के सारे स्टॉक्स आज बैकफुट पे थे। लेकिन आज के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग कहानी रही मन्नापुरम 3.25%, टोरेंट पावर 3.25%, ग्लेनमार्क फार्मा एक स्ट्रॉन्ग रोलओवर्स के साथ। जो लास्ट रिपोर्टेड फिगर्स मैंने देखी थी ग्लेनमार्क फार्मा की ऑन द लॉन्ग साइड, वो करीब अरविंदो फार्मा की थी, नहीं माफ कीजिएगा, वो ग्लेनमार्क की थी 63%। यानी अगर मैं अब देखूं इन फिगर्स को तो वो करीब 65-66 के आसपास होंगी। और इंडियन होटल्स जिसका डिस्कशन हम कर रहे थे कार्यक्रम के दौरान में, 11P जो हमारे चैनल पे अपीयर भी हुआ था, उन्होंने कहा था कि एक स्ट्रॉन्ग दौर है और अभी यहाँ पे प्राइस हाइक्स अभी और आने हैं वो। और बैकफुट पे आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स। चलिए अब एक काम करते हैं, इस क्लोजिंग को और बारीकी से देखने चलते हैं वॉल के पास, वॉल पे हर्षदा के पास। हर्षदा, ओवर टू यू। शुक्रिया वीरू। फटाफट से एक बार डाउ फ्यूचर्स का भी जायजा मैं ले रही थी तो वो भी मेंशन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं एकदम सपाट ट्रेड की संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स इस समय करीब 12.2 पर है, 32,642 के आसपास ट्रेड करता हुआ। साथ ही साथ नैस्डैक फ्यूचर्स जहाँ पर कल भी दबाव देखने को मिला था, आज फिर इंडिकेशन यही है कि थोड़ा सा प्रेशर ही नजर आएगा, 12,762 के आसपास के ट्रेड्स और S&P 3 पॉइंट नीचे। तो ये फिलहाल डाउ फ्यूचर्स का संकेत। क्लियरली ग्लोबल मार्केट से कोई बड़ा टेक अवे इस समय हमें नहीं मिल रहा है। हालांकि भारतीय बाजार में हमने देखा चाल थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिखाई दी और निफ्टी बैंक दरअसल काफी कंट्रोल में नजर आया है। क्लोज होते होते 185 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है आज समाप्ति पर, और ये बहुत ही बढ़िया संकेत है क्योंकि अच्छा खासा जो दबाव था उससे उभरता हुआ निफ्टी बैंक दिखाई दिया है। निफ्टी भी 23 अंक फ्लैट क्लोज दिखा रहा है 6962 के आसपास। तो कल से ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिला है आज डे क्लोज के लिहाज से। कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो याद रखिएगा आज फिर नेगेटिव में, अच्छा खासा नेगेटिव। इनफैक्ट कल भी 1:4 का रेशियो था, आज वैसी ही स्थिति उभर कर आ रही है।
बैंकों में देखिए जो तेजी आई है वो आईसीआईसीआई बैंक लेड थी। स्टॉक में एक अच्छा मूव देखने को मिला, तो कल जैसा धोखा नहीं हुआ, 1% ऊपर फाइनल क्लोज आता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक 2-2.5% तक के गेंस पर ये जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया। इंडसइंड बैंक आज का इनफैक्ट स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट था बैंकिंग काउंटर्स में। थोड़ी बहुत निबलिंग आप कह सकते हैं कोटक में हुई, आपके एक्सिस में हुई, एचडीएफसी में हुई, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक और इंडसइंड यहाँ पर ज्यादा मजबूत ट्रेड्स देखने को मिले। एसबीआई भी था थोड़ा सा पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा निफ्टी बैंक में इधर ही पूरा जोश देखा गया है खरीदारी का। इसके अलावा एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर बड़े मूव्स देखने को मिले हैं आज इंट्राडे में, और वो लूजिंग साइड पर है। बंधन बैंक देखिए, ये आज टूटता हुआ यहाँ पर अच्छा खासा दबाव बनता दिखाई दिया है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की जो रीबैलेंसिंग होगी उसका खामियाजा भुगत सकता है स्टॉक, करीब 5% का नॉक इसने लिया। साथ ही साथ एक और ट्रेड मुझे याद है आज दिन के दौरान, मनप्पुरम फाइनेंस, जिसमें हमने देखा था कुछ इंटरेस्ट देखने को मिला था, वो भी ट्रेडर्स के रेडार पर रहा है। आज पूरे दिन स्टॉक 3-3.5% ऊपर जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। टोरेंट पावर, पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स, इन सब में हमने देखा है जाते जाते कुछ खरीदारी के अंश बनते दिखाई दिए। आखिरी 4 सेकंड तो हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और हम क्लोज कर रहे हैं आज निफ्टी को 16,958 के लेवल्स पर, पूरे 27 पॉइंट नीचे। दबाव में अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट 596 पर, ठीक वही लेवल है जहां पर GQG या फिर गोल्डमैन सैक्स ने जो खरीदारी की थी उन लेवल्स पर आ चुका है स्टॉक। टेक महिंद्रा कमजोर, हीरो मोटोकॉर्प कमजोर, टाटा मोटर्स में आज फिर बिकवाली, आयशो में बिकवाली का दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। भारती में हमने देखा है कुछ मुनाफा वसूली। ONGC टॉप लूजर्स में आज शामिल है, शायद कल भी ये दबाव जारी रह सकता है। इन्फोसिस, मारुति, LNT ये दूसरे ट्रेड्स, बजाज ट्विंस, बजाज फाइनेंस और फिनसर्व दोनों में हमने देखा इस पूरे हफ्ते, इनफैक्ट पिछले हफ्ते से काफी ज्यादा सेल साइड की पोजीशंस आई हैं। तेजी में ऑफकोर्स बैंकों की हमने बात की, लेकिन यूपीएल भी करीब 2% ऊपर जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। वहाँ HDFC बैंक भी हल्के पॉजिटिव टेरिटरी में आया, तो इसका भी योगदान था, और रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 0.5% ऊपर। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो मार्केट को संभालने की कोशिश में थे आखिर में, लेकिन याद रखिएगा आज तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी हुई है, लेकिन कल वो एक्चुअल मार्च सीरीज की एक्सपायरी का दिन होगा और फिर हम देखेंगे यहाँ पर किस तरह का ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा। तो निफ्टी बैंक 39,609 पर वो फाइनल क्लोज आज के लिए दिखाता हुआ नजर आ रहा है, और निफ्टी 16,958 पर टिका है। चलिए लेकर आते हैं सीधा सौदा में नीरज और यतिन के बीच का मुकाबला जो रहा, उसमें से टॉप ट्रेड्स क्या निकल कर आए हैं। तो यतिन ने कल्याण ज्वेलर्स, क्योंकि वो ब्लॉक हुआ 9% टूटा, शॉर्ट साइड पर रखा था, लेकिन तेजी की तरफ AB कैपिटल, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स और PNC इंफ्रा दिलीप बिल्डकॉन, दो ट्रेड से जहां पर अच्छी तेजी आज कैश मार्केट में बनती दिखाई दी है ऑर्डर्स के बल पर। नीरज की टीम में देखिए टेक महिंद्रा शॉर्ट, हीरो मोटर शॉर्ट, ONGC शॉर्ट और MGL तेजी का ट्रेड, क्योंकि ONGC पर भार पड़ेगा लेकिन लागत कम होगी MGL IGL के लिए, तो उन स्टॉक्स में हमने देखा खरीदारी। कल इनफैक्ट बड़े न्यूज फ्लो का दिन रहेगा, कैबिनेट की बैठक, उस पर ध्यान दिया जाएगा। किरीट पारेख की जो कमेटी की सिफारिशें हैं उस पर होपफुली अनुमति या फिर पूरा उसे उसी अंदाज में लिया जाएगा, कैबिनेट का अप्रूवल आएगा तो गैस स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। और ऑफ कोर्स कल बुधवार और हम देखेंगे वीकली मंथली एक्सपायरी मार्च सीरीज की, क्योंकि थर्सडे को मार्केट्स बंद रहेंगे। वीरो कुल मिलाकर 16,951 पर गाड़ी जाकर आज रुक रही है। जी हाँ, कल है बुधवार, लेकिन फ्राइडे फैक्टर हावी होगा आज तक, नो डाउट अबाउट दैट। और एक और चीज बताऊँ मैं आपको यहाँ पे, अगर मैं इस मंथली कैंडल को यानी एक्सपायरी कैंडल को प्रीएम्प्ट करूँ कि अगर क्लोजिंग यहाँ भी आती है तो सितंबर के बाद ये एक सबसे पेनफुल सीरीज होगी, और इसमें नेट अब तक 1000 पॉइंट का स्विंग रहा है। इस सीरीज का अभी तक का हाई रहा हर्षदा 17,799 और लो रहा 16,828, यानी नेट लगभग 1000 पॉइंट का स्विंग। लेट्स होप फॉर द बेस्ट के आखिरी सेशन इसका बुधवार अच्छा रहे। आपसे फिर मुलाकात होगी कल मॉर्निंग कॉल में, हर्षदा मेरी और नीरज जी की तमाम समीकरण, संकेत और स्ट्रेटेजी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।